तो गाइस कल कुछ सीखा था हमने, याद आ रहा है आप लोग को? प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, ये सारी चीजें एवरीवन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? बताओ जरा मुझे चैट बॉक्स में, ऑल ऑफ यू। हाँ, मैंने कुछ कहा था आप लोगों को कि हमें सबसे पहले बड़ा ट्रेंड चेक करना है, इन सारी चीजें के बारे में हमने कल बात करी थी। एवरीवन देखो मुझे आंसर दो प्लीज, सो इट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को कितना पता है। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ गाइस, अगर आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं है ना गाइस, तो फिर टेक्निकल्स करके कुछ मतलब ही नहीं है। आप एक चीज समझ के चलो, व्हाट आई एम सेइंग। बताइए गाइस मुझे, क्या फिर मैं सीधा सीधा स्टार्ट कर दूं अपने हिसाब से? मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ दिखा दूं, फिर सेशन खत्म कर दें? ऐसे करना है तो बोलो, हम वैसे करते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनी लॉजिक एंड एवरीथिंग। क्या बोलते हो बताओ मुझे आप? आई डू एज यू से, ठीक है? सर कल हम्म। का जो भी सीखे हैं लोग वो तो सर समझ में आ गया है, नहीं समझ में आ गया था तो उस समय तो पूछ मैं लेते उसका लोग ही ना। आंसर मांग रहा हूँ आप लोगों से। ये मैंने क्या किया अभी बताओ जरा गाइस एवरीवन। मैं इसी चीज के लिए आप लोगों से आंसर मांग रहा हूँ। ये मैंने क्या मार्क किया है अभी? रेजिस्टेंस। ओके, और ये मैंने क्या मार्क किया अभी एवरीवन? सपोर्ट। सपोर्ट सपोर्ट। मार्क किया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रेंड क्या है आपका? ये अगर मैं छोटी वाली ट्रेडिंग कर रहा हूँ यहाँ पे अभी, डाउन और जो ट्रेंड। भी एनालिसिस मैंने बोला था कि जो भी हम एनालिसिस करेंगे वो 1 डे पे करेंगे, 15 मिनट पे करेंगे, और जो भी एंट्री एग्जिट टारगेट हम प्लान करेंगे वो 5 मिनट पे करेंगे, ठीक है? ये मैंने कल पांच बताया मिनट था आप लोगों को। अब बड़े वाले डेटा में आप देखो, दिख रहा है अपने को डाउन ट्रेंड तो है, डाउन ट्रेंड के साथ साथ क्या हुआ है? साइडवेज क्या भी तो हुआ है? है, साइडवेज है सर। साइडवेज। साइडवेज भी तो हो गया है। अभी अगर आप लोग यहाँ पे यस। देखोगे, मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे, ठीक है? यू सी दिस, देखो स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली, इसका स्ट्रक्चर जो है वो पूरा नीचे की तरफ ही जा रहा है, और उसके बाद में भी साइडवेज ही है कंटिन्यूसली अभी, ठीक है? अभी इसको हम लोग लेके आ जाते हैं छोटे वाले डेटा पे। लेट्स टॉक अबाउट नाउ 1 आवर का डेटा। 1 घंटे में क्या हो रहा है, चल रहा है यहाँ पे, लास्ट 1 घंटे में उसको देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे। तो अभी ये रेजिस्टेंस पे है, ठीक है एवरीवन? ट्रेंड। ये 1 घंटे का डेटा जो अभी हम देख रहे हैं, दैट इज ऑन रेजिस्टेंस। और इसके अलावा इसको मुझे डिलीट करना, तो ये पुराना वाला था मेरा, ठीक है? परफेक्ट। एवरीवन, ये रेजिस्टेंस मैंने इतना पुराना क्यों लिया है पता है आप लोगों को? चेक करने के लिए, क्योंकि पहले भी इसी एरिया से प्राइस ने रिजेक्शन लिया था। दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? ऑल ऑफ यू ध्यान यस। से देखो यहाँ पे। यस। तो अपने पास ये एविडेंसेस है यहाँ पे कि पहले भी यही एरिया से प्राइजेस ने रिजेक्शन लिया है, ठीक है? और अभी भी गाइज अपना प्राइस इसी एरिया में है। तो एक काम करता हूं, अभी खाली जो अभी मुझे डेटा चाहिए, मैं खाली उतने ही डेटा को मार्क करूंगा। मैं ज्यादा यहाँ पे चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। तो अभी के लिए ये है मेरा रेजिस्टेंस। एवरीवन सबको समझ में आ गया अभी मैंने क्या मार्क किया, कैसे मार्क किया? पहले हमने बड़े वाले डेटा पे चीजों को मार्क किया, फिर उसके बाद में हम छोटे लेवल पे आकर अभी चीजों को यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है? चलो अभी यहाँ पे देखते हैं 15 मिनट्स पे। दिख रहा है गाइस प्राइस कितना ऊपर गया है? ऑल ऑफ यू ध्यान से देखो यहाँ पे, ये आज का अपना डेट है। आज का डेट है, आज टुडे इज, एक सेकेंड, हाँ, ये मार्जिन वाला नहीं समझ में आया, एक बार फिर 13। से रिपीट कीजिए। 13, ये 13 है यहाँ पे आज, ठीक है? अभी 13 का अगर आप देखोगे गैस, मार्केट यहां से ओपन हुआ है रात को 12 बजे से, ठीक है? दिख रहा है आज का डेट आप लोगों को? आज के डेट में अगर आप लोग देखोगे मार्केट कितना ऊपर गया, यहां से देख लो। ऑलरेडी मार्केट आज ही के दिन में 3000 पॉइंट्स ऊपर गया है, अगर मैं ये बिटकॉइन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे। एंड गैस देखो, जैसे भी प्राइस मेरा रेजिस्टेंस पे है, तो मैंने कल क्या बताया था आपको? रेजिस्टेंस पे आपको कौन मिलेंगे, बायर्स मिलेंगे या सेलर्स मिलेंगे? बताओ जरा मुझे एवरीवन। टेलर्स। सेलर्स मिलेंगे ना रेजिस्टेंस पे मुझे, ठीक है, ग्रेट। तो अभी यहाँ पे ऐसा कुछ आपको दिख रहा है रिजेक्शन जैसा प्राइस एक्शन पे? यहाँ पे कुछ ऐसा रिजेक्शन जैसा दिख रहा है यहाँ पे, ये लेवल पे? देखो जरा, थोड़ा सा और जूम सर कर अभी देता हूँ मैं आप लोगों के लिए एवरीवन। एक कैंडल चल रही है 15 मिनट्स की, क्या अभी आपको कोई यहाँ पे ऐसा रिजेक्शन जैसा कुछ दिख रहा है अभी आप लोगों को? बताओ। सर, नहीं नहीं। नहीं सर नहीं। नहीं दिख रहा सर, ब्रेकआउट हो।
ब्रेकआउट कहाँ हुआ है अभी तक सर? तो अगर हैमर, आप यस, क्या क्वेश्चन है? नहीं हुआ नहीं है, यस ये हैमर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। नहीं, ये हैमर कैंडल है। नो मैम, ये अभी आप गाइस अभी कैंडल के नाम के ऊपर मत जाओ। जो चीज मैंने सिखाई नहीं है वो चीज अभी डिस्कस मत करो गाइस आप लोग, ठीक है? अभी आप ये देखो कि लेटेस्ट प्राइस एक्शन मुझे यहाँ पे क्या बता रहा है, ठीक है? अभी जो भी कैंडल्स में देख रहा हूँ वो ग्रीन कैंडल मेरी कहाँ पे बन रही है? रेजिस्टेंस पे बन रही है। अब गाइस एक चीज आप देखो, रेजिस्टेंस के पास मैक्सिमम जितने भी आपकी ग्रीन कैंडल बनी है ना, ठीक है, वो अपने क्लोजिंग और हाई के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस लेके चल रही है। दिख रहा है आपको एवरीवन? ये देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका ये क्लोजिंग यहाँ पे, बट इसने हाई कहां पे बनाया था? यहाँ पे बनाया था। सिमिलरली ये ग्रीन कैंडल देखो, इसका क्लोजिंग कहां पे है? यहाँ पे। इसका हाई कहां पे बना था? यहाँ। दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। अभी याद है गाइस, एक चीज सिंपल बोलूंगा, देखो कैंडल का जो अपर शैडो रहता है उसमें सेलर्स होते हैं, कैंडल का जो लोअर शैडो होता है उसमें होते हैं बायर्स। एवरीवन, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ कि एक बार ये फिर से रिपीट करूं मैं ये वाला लाइन? हेलो गाइस, प्लीज हो गया रिप्लाई सर। करो मुझे। सर एक बार रिपीट सर अगेन। इस हिसाब से तो सेलर यहाँ ज्यादा हो रहे हैं, अभी देखो, इमेजिन कर लो गाइस, ये एक कैंडल है, प्राइस रिवर्स ठीक कर है? सकता है। एक कैंडल है अपनी यहाँ पे, ठीक है? अभी ये है मेरे कैंडल का अपर विक और ये है मेरे कैंडल का लोअर विक। अब मुझे एक बात बताओ, जब मेरा कैंडल इस एरिया में आया तभी तो ये विक बना, राइट एवरीवन? अग्री करते हो कि नहीं करते आप लोग ये पॉइंट से? यस बताओ जरा मुझे। जब मेरा प्राइस ये एरिया में ऊपर आया तभी तो मेरा तभी तो ये अपर विक बना कि नहीं बना, राइट एवरीवन? अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, जब मेरी ये कैंडल फॉर्म हो रही थी, अभी ये मेरे कैंडल का ओपन है, ये मेरे कैंडल का क्लोज है, ये मेरे कैंडल का लो है, ये मेरे कैंडल का हाई है। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ गाइस, यहाँ पे जब प्राइस अपने ओपन वैल्यू से यहाँ पे जब हाई तक गया तब ये कैंडल का कलर क्या था? बताओ जरा मुझे एवरीवन। सर ग्रीन। ग्रीन कलर। ग्रीन ग्रीन होगा। ओके, और जैसे ही अगर ये यहां से नीचे जाएगा तो ये कौन सा कलर हो जाएगा? रेड। रेड। और Red. मुझे एक बात बताओ गाइस, तो फिर ये जो है यहाँ पे क्या हुआ? फिर यहाँ पे कौन मिलेगा आपको? रेड। बायर। यहाँ पे गाइस एक चीज समझो, जब प्राइस मेरा यहां तक था, ठीक है, तब मेरा कैंडल ग्रीन था। फिर सेलर्स लोगों ने अपना डोमिनेशन दिखाया, वो लोग ने प्राइस को पुश किया और नीचे लेके आए। नीचे कहां तक लेके आए? नीचे यहां तक लेके आए। फिर बायर्स ने अपना डोमिनेशन दिखाया बट सेलर स्ट्रांग थे और उन्होंने प्राइस को यहां पे ही क्लोज कर दिया। मतलब ये वीक के अंदर, आप लोग ने याद है कल मुझे किसी ने तो मुझे क्वेश्चन पूछा था, सर ये वीक के अंदर होता क्या है एक्चुअली? वीक के अंदर गाइस आपको बायर्स एंड सेलर्स की हिडन पार्टिसिपेशन देखने मिलती है। आपको ये देखने मिलता है यहाँ पे कि अगर ये वीक ज्यादा बड़ी है ऊपर वाली, दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव थे। अगर ये वाली वीक बड़ी है दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेफिनेटली आपको ये बताएगा कि कैंडल डिमांड में क्लोज हुई है कि सप्लाई पे क्लोज हुई है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझो कि आप कैंडल के विक्स के साइकोलॉजी को भी समझो। अभी इसका एक प्रॉपर एग्जांपल ही मैं आपको देता हूं। अभी जो मैं कैंडल देख रहा हूं गाइस, ये वाली कैंडल देखो आप लोग, ये वाली जो हम कैंडल देख रहे हैं, ये कौन से टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं? बताओ जरा मुझे एवरीवन, ऑन व्हाट टाइम फ्रेम वी आर लुकिंग दिस 15 मिनट। कैंडल राइट नाउ? 15 मिनट, 15 ओके, मिनट। 15 मिनट्स पे हम लोग देख रहे हैं ये कैंडल को अभी, ठीक है, परफेक्ट। अभी अभी इसी कैंडल को अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा ना गाइस, अभी ये जो आपको जो ऊपर वाली डंडी वगैरह दिख रही है ना यहाँ पे, ये आपको कुछ अलग मैसेज देगी। अभी देखो बताता हूं मैं यहाँ पे। आई मीन 5 मिनट्स नाउ, दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन? अभी जैसे ही मैं 5 Yes. मिनट्स में आ गया, अब देखो यहाँ पे बीच में कैंडल एकदम रेड हो गई थी, आपको दिख रहा है? क्यों रेड हो गई थी? Yes. बिकॉज बीच में थोड़ी सी सेलिंग आई यहाँ पे, दिख रहा है आप लोगों को? ये एरिया देखो यस यस एवरीवन, प्रॉपर क्लियर हो रहा है Yes. सबको ये वाला पार्ट अभी? ठीक है। अभी एक चीज और मुझे बताओ यहाँ पे आप लोग, चार्ट का लोवेस्ट पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे मेरा, वेयर इज माई चार्ट का लोवेस्ट पॉइंट? मेरे चार्ट का लोवेस्ट पॉइंट कहाँ पे है? वो जो आपने तो सपोर्ट 71,000 यहाँ पे, यहाँ पे नीचे। आपने सपोर्ट Yes. दिया है ना वहाँ पे।
मैं फिर Yes, से बोल रहा हूँ, 16 मेरे अभी जो मैं देख रहा हूँ मेरे चार्ट का लोवेस्ट पॉइंट कहाँ पे है, हम ट्रेंड के हिसाब से देख रहे हैं अभी मेरे चार्ट का 69,000 लोवेस्ट। ठीक है, परफेक्ट। तो ये है मेरा लोवेस्ट एरिया, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ यार, थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। लोवेस्ट एरिया, फिर यहाँ पे मेरा हाई बना, राइट एवरीवन, फिर नहीं, मेरा लो। Right. एक मिनट, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे पहले आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाया, तो अभी आप इसको क्यों बोल रहे हो ये सपोर्ट हो गया? मैम वो मैंने इनको प्राइमरी ट्रेंड पहले सिखा चुका हूँ मैं कल के सेशन में मैम। मैं वो हिसाब से उनको सिखा रहा था वो, इसके लिए मैंने अच्छा, कहा अच्छा। पहले कल की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा मैम प्लीज। ओके, ठीक है गाइस, अगर अभी आप लोग इंट्राडे ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो मैंने क्या बताया आप लोग को पहले कि आप चार्ट का स्ट्रक्चर पहले स्टडी करो कि आपका चार्ट का स्ट्रक्चर कहां जा रहा है। नाउ लुक एट दिस ईयर, ये आपका यहाँ पे लो बना, यहाँ पे आपका हाई बना, और यहाँ पे आपका ये क्या बना है एवरीवन, लो बना है। Low high. ठीक है एवरीवन, Low. उसके बाद में मेरा हाई Lower कहाँ high. पे बना, यहाँ पे बना है। High. और उसके Higher बाद high. में आप देखो क्या एक भी मेरा हाई बना है क्या उसके बाद में, यहाँ पे अगर आप नहीं देखोगे सर। सेम जगह पे मेरा हाई बना है एट द सेम एरिया। ठीक है, और अगर आप अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट पूरा कंटिन्यूसली अगर यहाँ पे जंबल कर रहा था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना तो प्रॉपर यहाँ पे लोज बन रहे हैं ना तो प्रॉपर यहाँ पे हाईज बन रहे हैं आप लोगों के। तो स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे यहाँ पे ये मेरा एक लो बना, उसके बाद में दिस इज माय अनदर लो। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखोगे फिर से इसी जोन के आसपास आपके लोज बन रहे हैं एवरीवन। मतलब एक बार भी मेरा ये लो ब्रीच नहीं हुआ है छोटे वाले डेटा में, आप लोगों को दिख रहा है एवरीवन। जो बड़े वाले टाइम फ्रेम पे हमने मार्क किया अभी भी हम उसी टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं गाइस। ये जो मैंने बड़े वाले डेटा में मार्क किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये जो बड़े वाले डेटा में मैंने मार्क किया अभी भी हम इसी को ही फॉलो कर रहे हैं। आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट अभी हम फिलहाल यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में भी तो स्ट्रक्चर्स वगैरह देखेंगे ना कंफर्मेशन के लिए कि अगर मेरा प्राइस मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस से ऊपर जाएगा तो क्या एक्चुअली में उसका ये वाला पार्ट इंटैक्ट रहने वाला है क्या। मुझे फिर से बताओ इस छोटे वाले ट्रेड में मुझे प्राइमरी ट्रेंड सेकेंडरी ट्रेंड की जरूरत है या नहीं है? दिस इज माय, मैं फिर से अपना क्वेश्चन पूछ रहा गाइस, छोटे वाले ट्रेड्स में मुझे अपने प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेंड की जरूरत है या नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ। है सर। क्यों है, वाई? क्योंकि सर वहां से जब जो बड़े वाले टाइम फ्रेम पे हम उसका ट्रेंड पता चलता है कि वो किधर जा रहे हैं। अब ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवे है, तो वहां से हम पता चल जाता है, तो हम छोटे फ्रेम पे जाके चेक ये एक बार माइनर कंफर्मेशन से करते ये हैं। माइनर ट्रेंड, एक मेन ट्रेंड होगा, उसमें माइनर ट्रेंड होगा, वो डाउन और वो हायर और लो हो सकता है, वो मैम हम सुनिए ना मैम, टोटल तीन तरह का डेटा देखते हैं मैम हम लोग। एक तो आपका होता है प्राइमरी डेटा बड़ा वाला जिसको आप मंथ्स एंड वीक्स में देखते हो। दूसरा होता है आपका जो डेटा होता है सेकेंड डेटा जिसमें आप स्विंग हाई स्विंग लोज को चेक करते हो। ठीक है, जो आप चेक करते हो वीक्स एंड डेज के अंदर। और जो आपका थर्ड वाला डेटा होता है मैम वो होता है आपका डेज एंड आवर्स के अंदर। ठीक है, जो आप ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करते हो तब आप यूज करते हो वो। तो अभी जो हम डेटा देख रहे हैं ना मैम यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने जो भी कुछ मार्किंग की जो भी सब कुछ मैंने किया वो डे टाइम फ्रेम पे किया। अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा तो जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया अपना आई डिड ऑन द डे टाइम फ्रेम। आफ्टर दैट आई शिफ्टेड टू द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम टू चेक कि कहां पे ये मल्टीपल टाइम्स इसने रेजिस्टेंस लिया है, कहां पे इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, टू फाइंड आउट दैट। अभी जो भी मैं ट्रेड्स अपनी प्लान करूंगा ना सर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही करने वाला हूँ। अच्छा, अभी एक चीज गाइस आप लोग देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट तो मिला मुझे, बट क्या ये ब्रेकआउट सस्टेन किया क्या वहां पे, देखो जरा एवरीवन। नहीं। और जो मैंने आपको जो भी थियरी बताई मैंने जो अपर वीक वाली थियरी मैंने बताई आप लोगों को मैंने अभी, क्या दिख रहा है वहां पे, सेलर ज्यादा है या बायर ज्यादा है अभी यहाँ पे, देख के बताओ जरा मुझे आप लोग एवरीवन। सेलर ज्यादा है वहाँ पे। सेलर्स ज्यादा है राइट, बिकॉज अभी मुझे एक बात बताओ हम लोग हमेशा क्या करते हैं रेजिस्टेंस का, हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला हमने ट्रेड ले लिया, हम लोग हमेशा ये करते हैं। बट हम कभी भी वहां पे एक कंफर्मेशन के लिए वेट करते ही नहीं, जस्ट खाली ब्रेकआउट दिखा हमने एंट्री ले लिया। अब मुझे भी तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिख ही रहा था। अभी टेक्निकली अगर मैं बोलूं कोई कोई लोग तो लाइंस ऐसे बनाते हैं,
ये वाली लाइन। सर कंफर्मेशन के लिए हम क्या क्या देखते हैं? कंफर्मेशन के लिए सर छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग खाली जैसे ही मेरा ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद में आई नीड अनदर ग्रीन कैंडल विद अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। मुझे एक ग्रीन कैंडल चाहिए स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ में चाहिए सर। आप यही चीज यहां पे देख लो सर, 1 मिनट। यहां पे आप देखो सर, ब्रेकआउट तो मुझे मिला, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट जितनी भी ग्रीन कैंडल्स अभी ऊपर ऊपर जा रही हैं, ठीक है, उनका आप देखते जाओ सर, थोड़ा सा उसका प्रेशर कम होते जा रहा है, ठीक है। यस सर। जैसे ही इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग मिलेगी ना सर, ठीक है, और उसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल आएगी ना, आफ्टर दैट विल प्लान अवर ट्रेड। अब समझो यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग इज एवरीवन के यहां पे मुझे एक ऐसी क्लोजिंग चाहिए, यहां पे मुझे एक ऊपर ऐसी क्लोजिंग चाहिए, ठीक है, एक मिनट। हाँ उसके बाद प्लान करेंगे। हाँ, अभी सपोज ये इसके ऊपर क्लोजिंग है और जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, आफ्टर देन आई विल प्लान माय ट्रेड। अदरवाइज फिर हम नीचे जाने वाली ट्रेड को डायरेक्टली रेजिस्टेंस पे प्लान करेंगे। दो ही सेटअप है अपने का, ज्यादा सेटअप नहीं है, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। एवरीवन, सबको ये वाला पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर हुआ अभी? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। बाकी माइक का भी एक्सेस ऑन है आपके पास? यस सर। सर अगेन सर अगेन सॉरी सर अगेन अगेन सर, आप क्या बोल रहे हो समझ नहीं आया सर। सर आपने कल की रिकॉर्डिंग समझ प्रॉपर नहीं देख, आया। मैं वही पूछ रहा हूँ सर, आपने कल की हाँ रिकॉर्डिंग हाँ देखी प्रॉपर? तो कल हमने हाँ उसमें सर ट्रेंड्स एंड हाँ ये सर सारी चीजें बताई थी, राइट सर? हाँ आज हम वही सर सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। हाँ सर बोलिए ना। सर ओके मैं सर। ये पूछ रहा हूँ, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब ड्रा करते हैं, हाँ बॉडी टू बॉडी ड्रा करेंगे कि वीक भी लेके उसको चलेंगे? सर, जैसे मैं इसमें वीक कभी निकला भी है। बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करता हूं तो मैं विक को कवर करता हूं सर, मैं बॉडी को ध्यान नहीं देता। मैं एक चीज जानता हूं सर कि कैंडल के वीक के अंदर आपको हिडन पार्टिसिपेशन देखने मिलता है बायर्स एंड सेलर्स का, ठीक ठीक है। तो इसके लिए मैं हमेशा कभी ठीक। भी विक्स को पकड़ता हूँ सर, खाली बॉडी पे मेरा फोकस नहीं रहता है सर। बिकॉज विक्स को अगर मुझे प्राइस का बिहेवियर समझना है सर, तो मैं विक्स को भी पकड़ के देखूंगा और मैं बॉडी के इसको भी समझूंगा मैं सर, तभी मुझे पता चलेगा बिहेवियर क्या है क्या नहीं है सर। यू गॉट माई पॉइंट सर? यस सर। या जी सर। अभी एक चीज गाइस देख लो आप लोग, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज हो जाएगी दैट डजंट मीन कि हम रेड कैंडल में डायरेक्टली एंट्री लेंगे यहाँ पे। अगेन हम लोग वहां पे भी एक कंफर्मेशन का वेट करेंगे, देन ओनली वी आर गोइंग टू प्लान अवर एंट्री टुवर्ड्स डाउन साइड। सर यहाँ पे सेलर बहुत हाई पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा। लेट्स सी, मैं अभी वही बोलूंगा ना, अब डायरेक्टली अगर हम लोग कंक्लूजन पे नहीं जा सकते, मैं यही बोलूंगा गाइज आप लोगों को। अगर आप लोग कैंडल्स को देखोगे वहां पे, यू गाइज विल कम टू नो दैट चीजें अभी भी लाइक, आप ये वाला अगर एरिया देखोगे सर, यहाँ पे ये वाला एरिया, यहाँ पे अगर आप बड़े वाले टाइम फ्रेम पे आ जाओ, आज का 1 डे का टाइम फ्रेम आप देखो सर, कैंडल अपने हाई को ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है सर। आप देखिए ना यहाँ पे दिख रहा है, कैंडल अपने आज का हाई को ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है सर। दैट्स द रीजन वहां पे भी ज्यादा प्रेशर है। बट एक बार अगर यहां से ब्रेकआउट हुआ, देन आराम से फिर प्राइस आपका जाएगा सर, इट कैन इजिली गो अप टू 75,000 77,000 तक, तो फिर आराम से जाएगा प्राइस, क्योंकि प्राइस इज ट्राइंग टू ब्रेक दी ऑल टाइम हाई, मतलब ऑल टाइम हाई नहीं बोलूंगा, सॉरी गलत हो गया है, आज का हाई ब्रेक करने का ट्राई कर रहे हैं। और उसके पहले भी प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स अपना आज का हाई ब्रेक करने का टाइम किया, ट्राई किया, बट हुआ नहीं। अगर आप देख लोगे यहाँ पे हिस्ट्री एंड एविडेंस आपके सामने है। यू गॉट माई पॉइंट एवरीवन? हेलो, सबको ये वाला पार्ट समझ में आ यस गया सर। अच्छे से अभी? गाइस अभी मैं अपने चैट प्रीवियस पे साल की। ध्यान नहीं है मेरा, तो इट इज माई रिक्वेस्ट, ठीक है, कि आप लोग अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछे तो बेटर रहेगा मुझे। सर सर जैसे अगर कि ये वो ग्रीन अगर ये डॉटेड लाइन ब्रेकआउट अभी करता है। क्रॉस कर दिया गया तो बायर्स डोमिनेंट हो गए ना सर? सॉरी सर, क्या क्वेश्चन है आपका? फिर से रिपीट करेंगे आप प्लीज? सर
वो जो 73,345 जो चल रहा है ना सर, उसके हम्म। ऊपर अगर कैंडल बन गए तो है ना बायर्स डोमिनेंट हो जाएंगे, राइट? राइट सर, राइट सर, राइट सर। ओके। थोड़ा फिर से आते हैं छोटे सर वाले अगर टाइम फ्रेम पे। अगर ये सर अगर ब्रेकआउट करता है तो अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे बनाएगा ऊपर? सर इसके लिए आप एक काम करो, 30 मिनट्स के इस पे आ जाओ। 30 आप वन डे पे भी आ सकते हो सर। आप 30 मिनट्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, वन डे पे भी आप आके देख सकते हो यही चीजें को। ठीक है, नेक्स्ट आपका मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पे था सर, देखो जरा। मेजर रेजिस्टेंस, आपका मेजर रेजिस्टेंस ये था, यहाँ पे था यस 76 के बाद, और उसके बाद का जो आपका रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है सर। यू गॉट माई पॉइंट? यस सर हम्म। गॉट इट। एकदम इफेक्टिवली चार्ट ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट का, बट यू कैन सी दैट द हेवी सेलिंग प्रेशर। हेलो सर। सर इसमें बिटकॉइन वॉल्यूम में वगैरह दिख वॉलेटाइल रहा है ज्यादा क्या? होता है। वॉल्यूम भी देख सकते हैं क्या? हाँ मोनिका मैम, क्या बोला आपने? इसमें कुछ वॉल्यूम वगैरह भी दिखता है क्या? डेफिनेटली मैम, इसमें भी वॉल्यूम है ऑप्शन, बट वही है कि छोटे टाइम फ्रेम पे मैं वॉल्यूम नहीं कंसीडर करूंगा मैम। अच्छा। हेलो हाँ सर बोलिए अच्छा, ना। जैसे हम सर मैं लोग ये इक्विटी का चार्ट देखते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रीन बार्स वॉल्यूम के दिखते हैं। उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया मार्केट हमेशा डाउन हो जाती है। मैम देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, इट डिपेंड्स कि उस टाइम पे वॉल्यूम क्या है। अभी इक्विटी में डेफिनेटली मैं वॉल्यूम कंसीडर करता हूँ मैम, वन डे के चार्ट हम्म। पे। अच्छा। ठीक है, वन डे के चार्ट पे। गाइस अभी मैम आपके क्वेश्चन को लेता हूँ मैं, कंटिन्यू करता हूँ मैं। गाइस अभी ध्यान से हाँ। देखो, प्रॉपर अभी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की तरफ है ये अभी। ठीक है, इफ इट इज यस गिविंग ब्रेकआउट, और जैसे ही इस ब्रेकआउट का हाई ब्रेक होता है ना गाइस, देन विल डेफिनेटली प्लान अ ट्रेड टूडे। मैं लूंगा ट्रेड आज भी। गाइस देखो, मैं अभी भी बोलूंगा, अगर आप कल का रिकॉर्डिंग देख के नहीं आए हो और फिर आज के सेशन में आप लोग आए हो, तो मैं खुला बोल रहा हूँ गाइस, आप लोगों को चीजें नहीं समझ में आने वाली है। ठीक है, तो देखो मैं जब बोलता हूँ ना आप लोगों को रिकॉर्डिंग देखो, मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि 2 वीक के ट्रेनिंग में आपको रियली लगता है कि आप लोग ट्रेडर या इन्वेस्टर बन पाओगे? नहीं पॉसिबल है गाइस, नहीं पॉसिबल है। अंडरस्टैंड दिस, इट इज हेलो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग रिकॉर्डिंग देखें। हाँ प्रदीप सर बोलो ना। सर मैं ये बोल रहा था कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो एक मतलब ज्यादा से ज्यादा लमसम हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या इस पर कि शेयर मार्केट वहां जाके डाउन जाएगा या अप जाएगा? अभी सर देखिए, अभी छोटी वाली ट्रेडिंग हम कर रहे हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे ये दो थियरीज है, या तो मैं नीचे जाने वाला ट्रेड लूंगा, या तो मैं ऊपर जाने वाला ट्रेड, क्योंकि मेरा प्राइस अभी रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस पे दो ही चीज हो सकती है। ठीक है, या तो यहां से रिवर्सल हो जाएगा, सेलर्स प्राइस को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यस। यहाँ पे सर इतनी सारी बाइंग हुई है, या अगर आप देखोगे यहाँ से सर, ये कंटिन्यू बाइंग ही हुई है यहाँ पे। तो ये लोग कहीं ना कहीं अपना पैसा भी निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे सर? निकालेंगे। they will try to that they will definitely try to that money, remove money from the market. अब यहाँ पे एक चीज और देखो ना सर, मार्केट अपने आज के डे हाई को भी ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, क्या हो पा रहा है क्या? जितनी बार भी ट्राई किया देखो ना, उतनी बार यहाँ पे क्या हो गया, सेलर्स आ गए, प्राइस को नीचे करके चले गए ये लोग। लेकिन बायर्स ने उसको और अप कर दिए। बायर्स भी अपना अग्रेशन दिखा रहे हैं यहाँ पे, आप समझिए सर, बायर्स भी अपना। अभी अगर आपको मेन बड़े वाले स्टॉप लॉसेस कहाँ पे मिलेंगे पता है सर? आपको बड़े वाले स्टॉप लॉसेस अभी ये वाले जगह पे मिलेंगे, देखो यहाँ पे मिलेंगे, जी। आपको यहाँ पे मिलेंगे। जब प्राइस आपका ये वाला एरिया यहाँ से जब क्रॉस करना स्टार्ट करेगा ना सर, ऐसे धड़ाम से यस। प्राइस और नीचे गिरेगा। क्यों? लोगों के यहाँ पे एसएल हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे ये एरिया पे। ओके। तो मतलब सर यहाँ से और हम इसको देखकर हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि समथिंग समथिंग मार्केट जब फिर इसी टूटेगा तो एकदम से। एरिया से आपको अगेन डिमांड देखने मिल सकता है, यही एरिया से, बिकॉज पहले भी इसी एरिया से डिमांड देखने मिला था सर। ओके। थैंक यू। सर एक ट्रेड में कॉल और पुट नहीं लगा सकते हैं दोनों?
सर मुझे एक बात बताओ, दोनों क्यों लगाना है? मतलब सर लग सकता है कि नहीं, ये मतलब पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, लगाना क्यों है लेकिन दोनों? जैसे कि सर, आज मतलब ये प्राइस ऊपर गया तो मेरा प्रॉफिट हो गया, अगर जो नीचे गया तो मेरा भी प्रॉफिट हो जाएगा, दोनों में तुम प्रॉफिट हो जाएगा। सर लेकिन अगर जो अगर नीचे गया प्रीमियम, तो अगर वहां पे प्रीमियम 0 हो गया तो फिर आप क्या करोगे? तो सर दोनों में लॉस जाएंगे ना। तो फिर सर समझदारी वाली बात क्या है सर, कि अपने सेटअप का वेट करो। बताइए सर। मतलब सर ये हो सकता है कि नहीं, ये बस पूछ रहा हूँ। हाँ हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता है, हो नहीं, यही सकता है। बस पूछना चाहता हूँ। सर एक और क्वेश्चन था, जैसे कि 10 रुपये लगाए और उसमें से 2 रुपया मेरा लॉस हो गया, तो वो किस में जाएगा? मतलब कंपनी में जाएगा वो 2 रुपया, कि वो किस में, मतलब ये एक शेयर में एक जाएगा, ये मुझे बात पूछना। बताइए सर, जब आप होलसेलर ने अपना सामान रिटेलर को दे दिया, ठीक है, हम्म, फिर जो भी पैसा रहेगा वो कहाँ पे जाएगा? रिटेलर के पास जाएगा, किसके पास जाएगा बताओ जरा? कुछ रिटेलर के रिटेलर। पास। अभी मार्केट तो एक एक्सचेंज है ना सर। आपको क्या लगता है मार्केट पैसा क्या अपने जेब से दे रहा है जितने भी लोग प्रॉफिट कर रहे हैं? नहीं। नहीं, क्या हो रहा है? रिटेलर से ही करता है। एक चीज समझो यहाँ पे, कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन सेटल कब होता है? अब देखो, एक है बायर, एक है सेलर, ठीक है, इसको अपना माल बेचना है, इसको अपना माल खरीदना है, ठीक है, आप दोनों अग्री हो गए, आप दोनों ने माल बेचा, मतलब एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ यहाँ पे, ठीक है एवरीवन। अभी एक बात बताओ, इन दोनों में से कोई एक जन प्रॉफिट में रहेगा? ठीक है, मान लो 10 रुपए में आपने खरीदा और अब इसका भाव चल रहा है 15 रुपया, आप 5 रुपीज प्रॉफिट में हो। अब सामने वाला आके आपसे खरीदना चाह रहा है, सर आप उसको 10 रुपए में दोगे या 15 रुपए में दोगे? 15 रुपए में दोगे, राइट सर? हाँ, तुरंत देंगे, यस। ठीक है। तो आपने आपका 5 रुपया प्रॉफिट कहां से लिया? जो नया बायर आया वहां से निकाला ना सर प्रॉफिट आपने। आप तो सेलर थे वहां पे, तो आपको वो एक्स्ट्रा ऊपर का 5 रुपया किसने दिया? एक्सचेंज ने दिया कि सेलर ने दिया सर? सेलर सेलर सेलर। ने। समझ में आ गया सर अभी आपको ये वाला पॉइंट? यस सर। सर और एक डाउट था सर। हाँ सर बुलिश और बेरिश जब उसको आइडेंटिफाई करके पैसे डालना या फिर वो बाय करना या फिर सेल करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है? सर, अभी हम वही करेंगे ना यहाँ पे, दैट इज व्हाट आई एम वेटिंग ना सर। मुझे दिख रहा है यहाँ पे, अभी देखो, अभी जो सिचुएशन दिख रही है मुझे दिखा रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, बट अगर यही चीज अगर यहाँ पे रेडिश में अगर क्लोज होता चीज यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा प्राइस नीचे जाएगा। बट क्या डायरेक्टली हमने एक्शन लिया यहाँ पे एक बार भी सर? नहीं। No, we have not taken a single action, sir, because we are waiting for the proper closing and the confirmation, ना सर। अभी सर वो चीज मिलने के बाद भी क्या गारंटी है मेरा प्रॉफिट होगा? बताओ जरा मुझे, कोई गारंटी नहीं है। बट वहां पे मैं क्या करूंगा सर, अपना स्टॉप लॉस एंड सारी चीजें लगा के रखूंगा मैं प्रॉपर, जिससे क्या होगा, अगर नुकसान हो तो कैलकुलेटेड हो, अगर प्रॉफिट भी हो तो कैलकुलेटेड हो। आप समझ गए सर अभी? सर सर कोई भी मार्केट तो आज भी काफी गिरा। सर क्रूड ऑयल का प्राइस तो देखिए आप। बहुत तेजी में भागा है सर। किसी ने देखा कि यूरोप अभी क्या बोल रहा है? हम लोग और 9 लाख बैरल्स रिजर्व में से रिलीज करेंगे ताकि हम लोग क्रूड के प्राइस को कंट्रोल कर पाए। देखा कि नहीं देखा किसी ने न्यूज ये? नहीं सर। सर ये इंडिया ने भी तो 30 बैरल खरीद रहा है, 30 बैरल। सॉरी सर। इंडिया भी तो ऑयल खरीद रहा है, प्राइस तो अप जाएंगे ही ऑयल के। सर खाली इंडिया के खरीदने से काम नहीं बनता है ना सर, हम ग्लोबल लेवल पे देख रहे हैं ना ये सारी चीजों को। हेलो हाँ सर बोलिए ना। सर सर जस्ट अगर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर, ये एक ब्रीफ ऐसा ऋषिकेश एक डेफिनेशन। सेकंड, ऋषिकेश, अरविंद सर क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसके बाद में आप पूछो ना ओके। प्लीज। हाँ अरविंद सर बोलिए सर ना। सर सर ये रेजिस्टेंस है जो ड्रा किए हैं आप, अगर जो ये ग्रीन कैंडल बना रहा है डायरेक्ट, अगर रिजेक्शन होता है डायरेक्ट ऊपर भागते चला जाए, अगर इस कंडीशन में हम लोग बाई करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं मैं नहीं करूंगा सर, इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं क्यों लूं? अगर प्राइस वहां पे रिवर्स हो गया तो मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों लूंगा सर बताओ? जी, अगर सर वहां से ऊपर जाए डायरेक्ट एक ही कैंडल बनाते, कभी भागते चला जाता है, हाँ कभी होता है ना नीचे आ सर, जाता है, तो होता है, ये आप सही कह रहे हो सर, होता है, ये चीज होता है।
इस कंडीशन में सर हम वहाँ पे नहीं करना, कोई इस कंडीशन में कुछ नहीं करना है सर। क्योंकि मुझे एक बात बताओ सर, आप अपने कैपिटल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जा सकता है सर, बट अगर नीचे आ गया तो कितना बड़ा एरिया है जी सर, आप सोचो ना। जी सर। हम्म? या सर यहाँ पे 72,000 और 72,400 जो यह ड्रा किए हैं, इसके बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना सर, जो रेड कैंडल रिजेक्शन किया है, ऊपर गया नीचे आया है, हम्म तो वहाँ पे सर क्या हम लोग जो ये ग्रीन कैंडल बना है इसके जो इसको ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे क्या स्कैल्पिंग कर सकते हैं? सर डेफिनेटली आप कर सकते हो ना स्कैल्पिंग, क्यों नहीं कर सकते हो सर, बट मैं वही बचाऊंगा सर। देखिए स्कैल्पिंग करने में भी दो तरीका है। एक तो आप या तो जी स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखो, या तो फिर आप मूविंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखो। जो सर एक ट्रेंड एग्जांपल जो जैसे ट्रेंड जो ट्रेंड होता है, जो ऐसे ऊपर ऊपर जाता है, उसको हम कहते हैं मूविंग। जी और जो अभी खाली रेट नहीं ऐसे बन जाता रहा है। है उसको हम कहते हैं स्टैटिक। यस सर। ओके सर। सर ये स्टॉप लॉस ऑर्डर का सिग्निफिकेंस क्या होता है सर? सर सिग्निफिकेंस ये है कि यू ऑलरेडी डिसाइड एवरीथिंग, योर प्रॉफिट, योर लॉस एंड एवरीथिंग सर। तो सर ये फिर आपके हिसाब से अगर ये ऊपर ब्रेक, अगर ये ऊपर कैंडल क्लोज हुई 15 मिनट्स की, करेक्ट, राइट। उस तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? प्रीवियस कैंडल का लो। मैम अभी यहाँ पे ना मैं बिटकॉइन में कर रहा हूँ ना, तो हाँ। व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखूंगा मैम मैं। अच्छा। बिकॉज यहाँ पे कैसे, अगर आप देखोगे कि, अगर देखो यहाँ पे सीधा सीधा प्राइस दिख रहा है मैम कितना मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे, अगर आप देख हम्म पा रहे हो तो। हाँ, तो हम्म। वही है। तो यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा ये लो के आसपास मैम, ये लो पे, इस अच्छा लो पे, बिकॉज ये सपोर्ट बेस एरिया है ना मैम, ये इस अच्छा। बेस के नीचे रखूंगा मैं अपना एसएल। ओ- हम्म। ओके, कैंडल का कुछ नहीं है मतलब मैं देखो मैम, आप एक देखिए ना मैम कि ये मेजर। जितनी बार भी प्राइजेस ने बेस बनाए हैं, प्राइस ऊपर गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना यहाँ पे, देखो हम्म एक छोटा सा बेस यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे तो हम्म एक पैटर्न भी है मैम। देखिए आप हैमर बोल रहे थे, राइट? हम्म तो वो हम्म। पैटर्न देखो आपको यहाँ पे भी मिल रहा है एट दिस एरिया। ठीक है, एक ये अपना बेस हो गया। अभी इसके बाद में अगर आप देखोगे एक बेस और बना हुआ है मैम यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ध्यान से, ये ओके वाला। ओके। अच्छा, और अगर नीचे क्लोज किया तो आपका ये यही सेल साइड का टारगेट हो सेल साइड जाएगा। का टारगेट रहेगा मेरा, बट अगेन मैं एक लोअर एक जैसे ही मेरा प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होगा तब मैं प्लान करूंगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे शॉर्ट साइड प्लान करना है, अभी मान लो कि ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई, हाँ। तो मैं यहां से लेके यहां तक इसको प्लान करूंगा मैं। अच्छा। फिर उस केस में मेरा एसएल कहाँ पे रहेगा पता है मैम? जिसके थोड़ा सा प्रीवियस प्राइस एविडेंस लगेगा, तो मैं थोड़ा सा और बड़ा डेटा देखूंगा ताकि मैं प्रीवियस प्राइस एविडेंस निकाल सकूं खाली अपने लिए। तो माय अच्छा। प्रीवियस प्राइस एविडेंस इज कमिंग एट 74,160 मैम। दिख ओके। रहा है आपको यहाँ पे? ऑलरेडी हम्म मार्क्ड है। हम्म। तो इसको मिनिमम कितनी क्वांटिटी से करते हैं, कितना? मैम ये तो सबका अपना अपना है। मिनिमम क्या होता है? आप एक से भी कर सकते हो, अच्छा। यू कैन डू बाय वन ऑल्सो। सर ये सपोर्ट आप ड्रा किए हैं आप, ऊपर साइड और नीचे साइड, हाँ सेम ऐसा ही फ्यूचर एंड ऑप्शन में सेम ऐसे ही इतना ही पे ले चलेंगे कि थोड़ा कैंडल के प्रीवियस कैंडल के लो के ब्रेक? सर देखिए, इंडियन मार्केट की वॉलेटिलिटी की लेवल अलग है, ये मार्केट ग्लोबल मार्केट चल रहा है सर यहाँ पे। जी ठीक है, अगर आप इंडियन मार्केट के हिसाब से देख रहे हो ना, मैं अभी भी यही कहूंगा कि आप लॉजिकल स्टॉप लॉसेस ढूंढो। अगर आपको लग रहा है आपका स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, तो आप जी। हो सके तो वो ट्रेड को छोड़ दो अभी के लिए, क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हो। यस और मैं सर। अभी भी एक चीज बोलूंगा गाइस, मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूं आप लोग उस चीज से इन्फ्लुएंस होकर ट्रेड मत लेना गाइस। ये मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं आप लोगों को टेक्निकल्स का एविडेंस दिखा सकूं कि हाँ टेक्निकल्स काम करते हैं। अंडरस्टैंड गाइस, प्लीज। तो सर इसमें अगर ग्रोथ कितनी लगती है बिटकॉइन में, मतलब इसमें? मैम इसमें 32 रुपीज के आसपास कुछ है बाइंग एंड सेलिंग
पकड़ के। सर अगर सर ये स्टॉप लॉस अगर छोटा आ रहा है तो इस कंडीशन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं अगर ले राइट, हाँ, सके। क्योंकि रिस्क आपका वहां पे मिटिगेट हो जा रहा है ना सर। अभी देखो यहाँ पे हल्का सा जी। ब्रेकआउट जैसा दिख तो रहा है फिलहाल तो अभी। अगर हम्म। आप लोग ध्यान से अगर देखोगे इसको तो दिख रहा है एवरीवन। यस सर। हम्म। बिग सर बहुत लंबा जा रहा है। जा रहा, और अभी ऊपर ही जा रहा है। जो जी जी अरविंद सर ने बिल्कुल। बोला ये वही हो गया है तो। तो सर ये आप इसमें रिवर्सल रीटेस्ट ये सब कुछ नहीं देख रहे हैं नहीं इसको? नहीं मैम, मैं इसमें नहीं देखूंगा मैम, मैं इंडियन मार्केट में देखता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। बट मैम अभी एक मुझे बात बताओ, अगर यहाँ पे अगर रिवर्सल देखने भी जाऊंगा तो रिवर्सल का ऑप्शन कहाँ पे है? यहाँ पे रिटेस्ट कहाँ पे करेगा ये? ऐसा कोई एरिया ही नहीं। अभी ये एक रिटेस्ट ऑप्शन आप बोल सकते हो मैम। ये दिख रहा है, प्राइस ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया। हम्म। रीटेस्ट कैसे करता है? ये देखो ना, यहाँ पे संजय सर जितने भी मैंने लोज बनाए ना यहाँ पे, जितने भी लो आपको दिख रहे ओके। हैं सर, वो सारे रिटेस्ट ही हैं। ये देखो प्राइस ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया, फिर ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, रिटेस्ट किया, अब फिर ऊपर जा रहा है प्राइस यहाँ से। ओके। हम्म। चलो आते हैं, देखते हैं अभी 5 मिनट्स में। सर ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये सर कहाँ से कर रहे हैं? सत्यम सर, ये बताऊंगा मैं, आप लोग को सिखाऊंगा कल ये मैं, डोंट वरी सर। अच्छा। ठीक ओके है। सर। अभी सर एक मोनिका मैम, एग्जांपल अभी यहाँ पे देखिए, मोनिका मैम आपको यहाँ पे कहीं पे लो दिख रहा है? अभी एक ऐसा बेस बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये एरिया पे कहीं पे? हाँ देखो हाँ हाँ। जरा अभी। हम्म नाउ टेक्निकली इफ यू स्पीक ना, अगर मेरा यहाँ पे अगर अभी एंट्री होता है तो ये हम्म। जगह पे मेरा बेस बनेगा मैम, यहाँ पे। ओके ओके। तो ये आप 15 मिनट का कैंडल क्लोज करने का देख रहे हो कि 5 मिनट का कैंडल क्लोज करने मैं का अभी देख तो ऐसे ही देखने के लिए, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस 15 मिनट्स का क्लोजिंग मैम। रहे हो? ओके। तो बिटकॉइन में 15 मिनट्स लेते हैं और अपना जब करेंगे ये निफ्टी इंडियन स्टॉक में तो 5 मिनट्स। हाँ। मैम एंट्री एग्जिट टारगेट में तो मैं सब 5 मिनट्स पे ही करता हूँ कभी भी। ओके। बट एनालिसिस दैट आई डू इट्स ऑन 15 मिनट्स का डेटा। तो जैसे क्लोजिंग भी आप एनालिसिस कर रहे हो और ट्रेड प्लान कर रहे हो तो क्लोजिंग भी आप 15 मिनट्स पे ही करोगे? मैम अगर स्टॉप लॉस अगर मेरा बड़ा आ रहा है 15 मिनट्स पे, देन आई विल शिफ्ट ऑन 5 मिनट। जैसे अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे मैम, ये देखो हम्म बेस तो एकदम प्रॉपर बना हुआ ही है यहाँ पे, हम्म। तो यहीं पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 5 मिनट पे भी। अच्छा। छोटा स्टॉप लॉस आ रहा है ना मैम, देखो ना यहाँ पे भी आप। राइट। नहीं यही मेरे समझ नहीं आया। देखिए आप 15 मिनट्स की क्लोजिंग का वेट कर रहे हो लेकिन आप स्टॉप लॉस 5 मिनट्स पे नहीं चेक कर। मैम, मैं तो अभी भी स्टॉप लॉस तो सेम ही है ना मैम, मैंने कहाँ पे चेंज किया है मेरा स्टॉप लॉस? देखिए ना मैम, यहीं पे ही मैं अपना स्टॉप लॉस देख रहा हूँ ना मैम। मैं इन 15 मिनट्स ऑल्सो ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ही तो मैं अपने को स्टॉप लॉस गिन रहा हूँ ना मैम, मैं अभी भी। ओके अच्छा। सर एक्चुअली स्टॉप लॉस करता क्या है सर? सर आपके लॉस को मिटिगेट करता है वो। मतलब आपने ऑलरेडी मतलब सिस्टम को अगर बता दिया होता सेलर्स है। डोमिनेट। नहीं नहीं, आप ऑलरेडी आप मार्केट को बता के रखते हो कि अगर मेरा 10 रुपए से ज्यादा नुकसान हो रहा है तो भाई मुझे निकाल देना मार्केट से, सिंपल। तो सर ओके ओके। ऑटोमेटिक बता फिर देता है। वापस और ऊपर बढ़ने के बाद कंटिन्यू होगा क्या सर? नहीं नहीं सर, वंस योर पोजीशन इज आउट फ्रॉम मार्केट देन कुछ नहीं होगा। ओके, मतलब एक बार लॉस होना स्टार्ट हुआ तो उधर ही स्टॉप कर देगा वो? वो आप में वही मैं बोल रहा हूँ सर, वो आपके रिस्क पे मिटिगेट करेगा ना सर, कि आप कितना लॉस झेल सकते हो मार्केट में। अगर आपने बोला है कि मैं 200 रुपया तक झेल सकता हूं मैं, तो जब अगर आपका एनालिसिस उल्टे डायरेक्शन में चला गया तो मैक्सिमम जब तक 200 रुपीज लॉस है तब तक वो आपको मार्केट में रखेगा। द मोमेंट यू देयर इज अ 200 रुपीज से ज्यादा लॉस, ही विल किक यू आउट फ्रॉम द मार्केट। एक ओके सर। सेकंड, आई विल गेट अ मार्केट में वाटर। एंट्री करने के लिए कर सकते हैं कि नहीं? सॉरी, क्या क्वेश्चन था फिर गाइस? क्या सर उस मार्केट में एंट्री करने के लिए तो हो जाएगा कि नहीं? मैं नहीं समझा सवाल आपका सर, फिर से बोलेंगे आप प्लीज? मैं स्टॉप लॉस लगा दिए हैं इतने रुपये में और वो मेरे को उससे नीचे चला गया तो वहां से ही निकाल देगा, ठीक है? राइट, ऑफ कर यस देगा और यस। चाहे फिर सर उसी मार्केट में फिर से लगाने के लिए तो
हो जाएगा कि नहीं? फिर नया ऑर्डर लगेगा ना सर एक बार आप जब मार्केट से बाहर निकल गए तो। नहीं, वो तो समझ रहे हैं, फिर सर चाहेंगे उसी पे फिर ट्रेड करने के लिए, तो हो जाएगा कि नहीं उसी हाँ सेम हाँ डे? कर सकते हो सर, फिर से आप ट्रेड कर सकते हो बाद में। अभी यही चीज स्कैल्पिंग अगर मैं देखूंगा तो लोग एक एक मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे गाइस। देखो अभी यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका, एक सेकेंड, अभी यही गाइस अगर कोई 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेगा तो उसको हम कहेंगे स्कैल्पिंग। ठीक है, वहां पे आपको ज्यादा पॉइंट से मतलब नहीं है, आप वहां पे हेवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, जो भी मार्केट ने मूवमेंट दिया थोड़ा सा आपको मूवमेंट लेके निकल जाते हो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर पूछिए ना। सर आप जो तो आपने सपोर्ट ऑर्डर क्यों रेजिस्टेंस नहीं दे दिया? रहे हैं। सॉरी मैम। आपने ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस किया? मैम क्योंकि अभी तक इसका हाई कहाँ ब्रेक हुआ? एक मिनट, 15 मिनट्स पे आइए, आप देखिए यहाँ पे ये कैंडल कहाँ क्लोज हुआ है मैम अभी। अच्छा 4 मिनट बाकी है। वो सर हाँ सर जो बोलिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस दे रहे हैं आप, सर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आप ड्रॉ कर रहे हैं उसको हम जब करेंगे उसका कल का करेंगे या मैंने 2 डेज से करना बिफोर क्या करेंगे? सर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर, आप कितने दिन के डेटा को एनालिसिस करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। ओके सर, ओके सर। सर वो जो रजिस्टर सपोर्ट जो हम ड्रॉ करेंगे उसका बेस पर ही हम करेंगे तो? सर आप कंफर्मेशन का वेट, जैसे भी मैं कैसे कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ सर वैसे आप भी वेट करेंगे। Yes, sir, yes, sir. सर अपने आपको म्यूट कर दीजिए प्लीज। हेलो हाँ सर बोलिए ना। सर, अगर स्कल्पिंग स्कल्पिंग करना है आपको तो सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करके कर सकते हैं इसमें। राइट, यस यस डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और सर अगर इंट्राडे करना है तो सर वही 1 आवर 30 मिनट। 1 आवर 30 मिनट्स एंड 15 मिनट्स एंट्री टारगेट, ये सारी चीजें। अच्छा अच्छा। ठीक है गाइज, अभी देखो ये कैंडल अपना क्लोज होगा हाँ अभी यहाँ पे, फिर जैसे ही इस कैंडल का मैं 5 मिनट्स पे करूंगा अभी जो भी करूंगा, क्योंकि मुझे जो ब्रेकआउट चाहिए था मिल चुका है मुझे यहाँ पे। ठीक है, नाउ विल वेट 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जैसे ही इसका हाई क्रॉस होगा हम अपना एंट्री प्लान कर लेंगे वहां पे, मैं अपना बाय साइड एंट्री प्लान करूंगा। अच्छा, तब आप क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे? तब नहीं करूंगा मैम, क्योंकि मैम एक मुझे बात, अगर मैं वेट ही करूंगा तो फिर ट्रेड कब लूंगा मैं? हाँ, नहीं नहीं, मतलब 5 मिनट्स का हाई ब्रेक होने, जैसे जैसे ही हाई 5 मिनट्स वाले में हाई ब्रेक। ब्रेक हो जाएगा आई विल प्लान द पोजीशन मैम। हाँ, नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि हाई ब्रेक हो गया वो फिर डाउन हो जाता है, तो तो मेरे पास अभी इतना मार्जिन एरिया है मैम, ठीक है, हाँ अगर ये मार्जिन एरिया में भी अगर मैं लॉस खा लेता हूं मैं, देन हाँ इट्स हाँ, मतलब लॉस, स्टॉप लॉस इट्स ही है फिर ऑप्शन। लॉस, फिर वो मेरे लिए लॉस है मैम। तो ये कितने पैसे लग रहे हैं इसमें? मेरे अभी जा रहे हैं मैम इसमें, एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं 50 पे सेट कर लेता हूँ। मेरे जा रहे हैं मैम $15। अच्छा, हम्म। तो इसमें आपने कुछ लेवरेज लिया है? लेवरेज है ना मैम मेरे पास, मैं यहाँ पे 50 का मीन्स अगर वही अगर मैं 200x का लेवरेज लूंगा मैम तो मुझे सिर्फ $4 लगेंगे मैम। अच्छा। एंड वही अगर मैं 50 का लेता हूँ हम्म। तो मुझे अभी कितना लग रहा है मैम, $15 लग रहा है मुझे अभी। और आपने मतलब जो हम जैसे नोविस लोग हैं उन लोगों को कितने से शुरू करना पड़ेगा? मैम कितना अभी मैं प्रॉफिट? तो यही बोलूंगा आप लोग अभी स्टार्टिंग में पेपर ट्रेड से स्टार्ट करो खाली बस। पेपर ट्रेड किस टूल में होती है, इसी में? इसी में है, डेमो होता है इसमें भी। अच्छा। सर सर इसको कैसे करेंगे प्लीज बता देना पेपर ट्रेडिंग में। ठीक है, तो बाद में मतलब देखते हैं। लिवरेज का मीनिंग क्या है इसमें? मतलब 100 रुपए की चीज आपको 25% के लिवरेज पे मिल रही है, मतलब एक मान लो जहां पे 100 रुपए पे आपको एक मिलेगा वहां पे आपको 100 रुपए में 4 मिल रहे। ओके ओके। सर
सर पेपर ट्रेडिंग जो कैसे करना है प्लीज बता देंगे। हाँ लास्ट में बताऊंगा, अभी हम लोग एंट्री प्लान कर रहे हैं ना सर यहाँ पे, इसके लिए। यस सर, यस सर। सर ठीक है। वो जो पॉइंट लिख रहा है 72.800 जो लिख रहा है, हम जब 50,000 जब लगाएंगे उसका पैसा कितना होगा, हम कैसे जानेंगे? सर एक सेकंड रुक जाओ, अभी मैं एंट्री प्लान करना है ना मुझे अभी, इसके लिए। अभी सर इसका हाई क्रॉस होने दो, उसके बाद हम एंट्री प्लान कर लेंगे अपना अभी। यस। गाइस अगर मैं ऊपर की तरफ एंट्री ले रहा हूँ ना अभी यहाँ पे इसके क्लोजिंग पे, तो दिस इज हाउ इट विल लुक। गाइस अपना माइक ऑफ रखिए प्लीज, गाइस माइक ऑफ रखो प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। एक सेकंड यार। ये मेरा एसएल है गाइस, ठीक है, और इसके ऊपर मेरा टारगेट है। जैसे इसके ऊपर जाएगा हम अपना एंट्री प्लान कर लेंगे अभी। जस्ट एक मिनट दे दो गाइस मुझे। क्या टाइम हो रहा है? Wait. एक सेकंड है गाइस। ठीक है गाइस, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है हाँ अपना। एवरीवन। हाँ दिखता है सर, ये पोजीशन कैसे जरा मैम ये सामने ही दिख रहा है ना आपको चार्ट के ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। हम्म। एंड वही एक मैं अपना स्टार्टिंग में 1:1 का प्लान करूंगा मैं। तो अच्छा नियर बाय यहाँ पे मैं अपना टारगेट सेट कर देता हूँ अभी मैं। अगर मुझे ये हिट होता हुआ दिख गया तो फिर मैं अपना टारगेट को मूव कर दूंगा फिर मैं। मैं अभी भी कहूंगा गाइस, देखो मार्केट आपको ना डेली ट्रेड करने नहीं देगा सर 95% टाइम। सॉरी, कॉल की पुट। मैंने कॉल लिया है सर। मतलब आपको लग रहा है ये ऊपर जाएगा उस मुझे लग ग्रीन रहा है ये कैंडल ऊपर से? जाएगा हाँ, या इसके लिए। सर पर ये दिखा नहीं है कि आप कॉल लिए हैं कि पुट लिए हैं। सर दिखा सर, आपने ध्यान नहीं दिया स्क्रीन पे। सर थोड़ा फास्ट भी काम किया है ना सर, नहीं, इसलिए। मैंने आराम से किया, पूछ लीजिए किसी को भी। नहीं, तो पोजीशन कहाँ दिखाता है, ये कहाँ मतलब दिखा रहा है पोजीशन जिससे हम पोजीशन लोग से आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एक मिनट रुक जाओ। स्ट्रैडल, एक सेकंड रुक जाओ, डेल्टा एक्सचेंज। यूट्यूब पे देख लेना जब वीडियो आएगी तो, ना 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 ना, वो सही नहीं, से अभी स्लो दिखा करके। देता हूँ। ये अभी इनका इन्होंने अभी चेंज किया है एक्चुअली, इन लोगों ने अभी 2 दिन हुआ है एक्चुअली। जस्ट ये रहा नीचे आएगा, दिख रहा है पोजीशंस आप लोगों को एवरीवन। हम्म। सर ये साइट कौन सी है जिस पर आप ट्रेड कर रहे हैं? अच्छा, डेल्टा एक्सचेंज। तो इसमें टैक्स नहीं लगता ना तो सर, सर ये ये नहीं नहीं इंटरनेशनल। मैम, टैक्स 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 लगता है सर, मैम टैक्स लगता है। नहीं, वो 30% ये टैक्स जो है वो। हाँ 30% इंडिया में लगता है सर। हम्म। सर तो इस पे कितना परसेंट लगता है?
30% है इस पे। नहीं, फ्यूचर्स में तो नहीं लगता, फ्यूचर है एंड है ऑल। मैम, क्रिप्टो में है, क्रिप्टो में है, सब में क्रिप्टो लगा में दिया है, है। क्रिप्टो पे है। ये हम अच्छा निर्मला तय कीजिए। सर, एक्चुअली ये सर इतना लगा के फिर तो क्या ही मतलब है सर। नहीं, बट एक है कि हेलो सर। मतलब यहाँ पे आप लोगों के पास एक लेवरेज वाला मार्केट है, मतलब जहाँ पे मैनिपुलेशन ज्यादा नहीं है, आप कम अमाउंट में भी यहाँ पे अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। बिटकॉइन में। हम्म। सर ये लिवरेज में तो ट्वेंटी सर मैं फाइव एक्स और 200x में जो आपने बताया वो कौन सा बेटर रहेगा सर, उसमें मतलब कैसा एनालिस करना है? सर ये वो तो आप लोग अपने फंड्स के हिसाब से करोगे सर। अगर आपको लग रहा है कि आपको कम फंड में ट्रेड करे तो आप ज्यादा लेवरेज लेके ट्रेड करोगे। सिंपल। ओके ओके, कम फंड्स में। हम्म। सर इसमें जो एंट्री लिए हैं आप, हम्म। जो लास्ट कैंडल के सर एक दो पॉइंट ऊपर करके एंट्री नहीं लिया जा सकता कि एकदम उसकी हाई पे एंट्री लेंगे? नहीं सर, मैंने हाई ब्रेक होने के बाद में ही एंट्री लिया, और यही सेटअप में रखने वाला हूँ सर। अगर लॉस भी होगा तो ये आपके सामने ही होगा। ओके सर, एक और डाउट है सर। हम्म। सर इसमें वन डे का टाइम फ्रेम में मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा किए हैं। सर वनडे के टाइम फ्रेम पे आप नहीं कर पाओगे सर, बहुत बड़ा बनेगा फिर तो। नहीं, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा किए हैं ना वन डे के टाइम तो फ्रेम में? वनडे के टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ा वाला डेटा मिलेगा सर आपको फिर, क्योंकि ये मार्केट और इंडियन मार्केट दोनों अलग है सर। सर अगर इंडियन मार्केट में ड्रा करना है तो 1 आवर्स, मैक्सिमम हाँ, वन कर आवर नहीं नहीं, इंडियन मार्केट में वन डे पे कीजिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर ऑप्शन में तो सर वन डे कभी एकदम गैप अप खुलता है, जब डाउन खुलता है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ सर, जब आप चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे तब आपका हाथ बैठेगा सर। और अभी तक यस आपने सर। एक भी चार्ट मुझे बना के भेजा नहीं है सर। सर ऐसा बात मैं सर डेली एक दो ट्रेड करता हूँ सर। बात वो नहीं है सर, मुझे कितन मुझे मुझे कैसे पता चलेगा नहीं कि सर, अरविंद कर सॉरी रहा है। सर। जी 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 जी। मुझे नहीं पता ओके। चलेगा ना सर कि अरविंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी हेलो सर। सर। वो कैसे करेंगे तो सर एक बार सर थोड़ा हम डेमो बता प्रैक्टिस दीजिए। कैसे कर लेंगे? हेलो सर। सर सॉरी। मैं हूँ सर। सर हाँ सर। सर मैं हम जो यहाँ पर कैसे एक प्रैक्टिस सेकेंड सर, करेंगे? प्रदीप सर, एक सर, प्रदीप सर आप पूछिए पहले। एक, हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कल मैंने प्रैक्टिस की थी क्योंकि इक्विटी पाठशाला पाठशाला से आया था हम्म। मैम का कॉल, तो उन्होंने बोला था कि करना है, तो आधे एक घंटे का मुझे टाइम मिला। हम्म। इसमें सेंसेक्स का और निफ्टी का हम्म। और स्टॉप लॉस ये सब सीख लिया था। बट ओके ये इसको पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं सर, अब मैं ना आप लोगों क्योंकि को एक उसमें मुझे फॉर्मेट शेयर बहुत कुछ मैं समझ में आ रहा है। मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट शेयर करूंगा, मैं एक्सेल फॉर्मेट रहेगा। तो वो एक्सेल फॉर्मेट में आप लोग अपना एंट्री, अपना टारगेट, अपना एसएल और उसके पीछे का लॉजिक क्या था, वो आपको वहां पे ऐड करना है। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग का पेपर ट्रेडिंग क्या सोच के आप लोग कर रहे हो प्रॉपर। ओके। क्योंकि सर मैंने एक सर एक एक रुपए के लिए थे उस टाइम पे, मैम ने जैसे बताया, राइट, अलग तो अलग उस हिसाब टाइप से के वो ऑर्डर्स आपने करने में लिए मुझे रहेंगे। प्रैक्टिस। यस सर, सेलिंग बाइंग में भी लिए थे, ओके लेकिन ओके। सेल्स नहीं किया, बाइंग किया। ओके ओके। एलटीपी एंड वो ओआई डेटा को देख के, राइट सर। उससे। यस यस यस। ओके। सर यहाँ पर जो ऑर्डर प्लेस करना है और जो बाय और सेल करना है, कैसे करेंगे तो हमको पता नहीं है, तो हम सर मैं इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ध्यान से देखेंगे तभी पता चलेगा सर। अभी एक काम करना सर, ये रिकॉर्डिंग देख लेना, ये पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है सर। सर मतलब सेम डाउट है सर, मतलब कौन से टाइम पे हमको बाय करना है सर और किस टाइम पे सर आप कल के सेशन में थे या नहीं थे सर? हाँ थे सर। कल लिखवा के दिया था, याद है सर मैंने आपको नोट्स में? अगर आप जो अगर आप कौन सी जो जिस टाइप की आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उस टाइप की ट्रेडिंग के लिए मैंने कुछ नोट्स शेयर किए थे कल, पता है कि नहीं पता है सर आपको? गाइस अगर किसी के पास वो नोट रहेगा तो जरा ओपन करना, जरा वहां पे मैंने लिखवाया था आप लोगों को, ध्यान से। यही तो तकलीफ है गाइस, सोचो लिख के देने के बाद भी अगर हमें याद नहीं है कुछ चीजें,
तो फिर है कैसे मैं काम होगा अपना? सर, ऑप्शन में 1 डे पकड़ना है, मतलब 1 डे 5 मिनट, 1 मिनट, 50 मिनट मैंने करना नहीं चाहिए। नहीं प्रॉपर वहां पे लिख के दिया था मैंने कि कौन से टाइम फ्रेम पे एनालिसिस होगा, कौन से टाइम फ्रेम पे आपका एग्जीक्यूशन होगा, ये सब कुछ मैंने लिखवाया था आप लोगों को गाइस। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग वाज नोटेड। उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं कर रहे हो ना गाइस, दैट मेक्स मी फील वेरी बैड। अब समझ में आया आपको मैं अपने नोट्स क्यों नहीं देता हूँ एवरीवन? क्योंकि जो मैं दे रहा हूं उसी पे ही अगर हमारा ध्यान नहीं है तो सोचो अगर पूरा बना बनाया मिल जाए तो क्या खाक हम ध्यान देंगे उन सब चीजों पे? बताओ। सर हाँ अरविंद भाई बोलिए। सर मैं आज का नहीं कल और परसों 2-3 दिन का मैं भेजा हूँ चार्ट आपके व्हाट्सएप पे सर। थोड़ा। सर मैं सेशन खत्म होने के बाद देख लूंगा सर प्लीज। ओके सर। हम्म। ठीक है। सर आप तो बहुत पेशेंसली से डील कर रहे हो, इतनी देर में तो मैं तो ऊपर नीचे हो जाता है पूरा। नहीं मैम, मतलब मैम देखिए मेरा सिंपल, मैं लॉस भी मेरा फिक्स है, टारगेट भी मेरा फिक्स है मैम, तो वही ऑप्शन है और कोई नहीं है मैम। हाँ। पर इसमें अभी ये समझ में आ रहा है ना कि आपका एकोमोडेशन एक बार हुआ, बट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शायद वो चार्ट अभी तक आया नहीं है, वो लोअर की तरफ ही जा रहा है अभी सर चार्ट। अभी सर वो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये सब हम बड़े वाले टाइम फ्रेम पे देखते हैं सर, मैंने कल बताया था ये चीज। बताया मैं ध्यान से ठीक बोलता है, जो भी अभी ये तो आप छोटे वाले टाइम फ्रेम पे कर रहे हो ना सर, यहाँ पे आप चीजें कहाँ ढूंढने बैठोगे? यहाँ पे तो आपको क्लोजिंग एंड ओपनिंग पे ही काम करना है सर। ये एक बार सेट कर देने के बाद चेंज नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना सर, ये देखिए ना, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, अगर मुझे इसको ऊपर करना हो तो मैं ऊपर कर सकता हूँ, इसको नीचे देखो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा कि आपने ये मॉडिफाई किया है। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे नहीं, बड़े में नहीं दिख रहा है, छोटे में दिखेगा आपको, दिख रहा है आपको लेफ्ट कॉर्नर में एवरीवन? अगर मैं कुछ भी देखो यहाँ पे से मॉडिफाई कर रहा हूँ, दिख रहा है आप लोगों को? देख लो, तो दिखा सर अभी? कुछ भी नहीं दिख रहा, ब्लैंक आ रहा है, अभी देखो लेफ्ट कॉर्नर, आ रहा है। दिखा? हाँ। एक्चुअली सर आपने दोनों में लगाया क्या सर? सॉरी। मतलब जो ग्रीन कलर में 4.01 US डॉलर है और नीचे ये थ्री मेरा पॉइंट नाइन ऊपर सेवन मेरा यूएस डॉलर टारगेट है। है, नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। नीचे मेरा स्टॉप, और नीचे स्टॉप लॉस भी देखो ओके। guys, मैंने ना थोड़ा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन लेके चल रहा हूं मैं। अगर आप लोग ध्यान से अगर देखोगे, क्लोजिंग मेरी पहली यहाँ पे हुई है, देखो इस एरिया के आसपास मेरी क्लोजिंग है, और मैं उस क्लोजिंग से कितना दूर हूं ध्यान से देखो आप लोग, ये हटा देता हूं मैं ग्रीन वाला एरिया अपना, देखो एवरीवन। यस। जब ये आप लोग बोलते ना सर तो कि मतलब सर छू ये के, टारगेट, नहीं ये लॉस है अभी, ये लॉस है। मतलब सर ये टारगेट जो आपने सेट किया सर, ठीक है सर, तो हाँ, नीचे वाला टारगेट सेट किया, ऊपर जो है मतलब स्टॉप लॉस है, नीचे और ऊपर स्टॉप वाला लॉस है है, जो नीचे जो ग्रीन स्टॉप कलर लॉस है, ऊपर टारगेट है सर। टारगेट, तो मतलब हिट किसको करना है, अभी स्टॉप जो लॉस को या अपने आप टारगेट को? जो हिट होगा वो मेरा रहेगा। तो मतलब सर ये अभी आपका माइनस में जा रहा है। यस, राइट नाउ माय ट्रेड इज इन माइनस, -$3.29। ओके सर, अगर ये हाई में जाता तो आपको फायदा था। मेरा फायदा होता फिर वो, या अभी घाटे में ही है। लेट्स सी, देखते क्या होता है। सर इसके पहले सारे सेशंस में तो सर प्रॉफिट ही थे, ये हमारा पहला लॉस होने वाला है एक्चुअली। हम्म। हो गया, एसएल आ गया गाइस, देख लो ध्यान से, दिखा? चला गया ओ। पोजीशन मेरा, हम्म। जी देख सर। लिया यहाँ सर पे? हाँ बोलो। ये सिलेक्शन सर आप कल जो हाँ पिपरी छोड़े थे फिर से एक बार छोड़ देंगे क्या? मुझे मिल नहीं रहा है यहाँ। सर मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेजिएगा ना, मैं भेज दूंगा आपको सर, ठीक है? मुझसे व्हाट्सएप पे हाई भेजिएगा, व्हाट्सएप भेज पे। दूंगा। ओके। ठीक है एवरीवन, मुझे यही बताना था कि अगर चीजें कैलकुलेटेड लेके करोगे फायदा होगा। गाइज ये मैंने अपना जो फंड है ना, कितने से पता है? ₹1,000 से स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है? अभी इट इज राइट नाउ लाइक 51 था, अभी 46.22 पे है ये अभी, ब्रोकरेज वोकरेज सब कट होने के बाद में। मैं अभी भी बोल रहा हूँ गाइस, ट्रेडिंग इज मच मोर इजी
आपके पास पेशेंस होना चाहिए, आपको अपना रिस्क एपेटाइट पता होना चाहिए, बस इतना ही मैं कहूंगा आप लोगों को, और कुछ नहीं। अच्छा, अगर आपको नेक्स्ट थोड़ा ट्रेड सा प्लान करनी होगी तो अब आप क्या करोगे, मतलब क्या इसमें क्या सेटअप देखोगे, मतलब अगर आपको ये चलिए ये हो गया, अब आप नेक्स्ट अगर प्लान करोगे तो कहाँ पे रिवर्सल चेक करोगे? मैं अभी नहीं करूंगा मैम ट्रेड अभी, इसके पहले मैं फिर से आई विल गो टू द 15 मिनट्स का डेटा एंड अगेन हम्म। आई विल चेक कि प्राइस, अभी देखो प्राइस ने मेरे मतलब जहां पे ब्रेकआउट था मैम, आप बोल हाँ। सकते हो कि ये फेक वाला ब्रेकआउट था करके। हम्म। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ट्रेड बन रहा है मैम, एक्चुअली हम्म। ट्रेड बन रहा है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे हाँ। दैट द प्रॉपर क्लोजिंग दैट वी हैव गॉट हियर। हाँ। तो यहाँ पे ओके। पुट साइड पे ट्रेड है अभी, यहाँ तक का मुझे दिख रहा है, बट हम्म। अगेन वही है कि फिर वही सेम जो थियरी मैंने यहाँ पे फॉलो की, वही हम्म। थियरी मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा। आप क्या देखोगे, आप 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज हो मीन्स इसके अभी, नीचे तो आप अब पुट कॉल मीन्स करो। अभी इसका जैसे ये, हाँ देखो ऑलरेडी लो भी क्रॉस हो चुका है ना मैम, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाँ। ये हाँ। 5 मिनट्स पे क्लोजिंग, अभी इसका लो भी ब्रेक हो चुका है, तो हम्म। टेक्निकली यहाँ पे मैं प्रॉपर एंट्री प्लान कर सकता हूँ मैम, अभी ऐसा नहीं कि नहीं, अच्छा। आई कैन प्लान इट टिल हियर, हम्म। फिर तो यहाँ तक ऑप्शन है मेरे पास 72,149 तक का। ठीक ठीक है, क्योंकि जब लिया ऐसी जाए, ट्रेड होती है तो लिया जाए, लिया जाए, लेट्स डू इट, वेट, नहीं, ठीक है। सेल साइड, इसने ये बड़ी कैंडल से ब्रेक किया है तो शायद डाउन होगा, लेकिन अगर ये छोटी कैंडल से ब्रेक करता तो शायद थोड़ा और वेट करते हैं। करंटली, हाँ मैम, यस यस यस, बट अगेन मैम वही, अगर आप देखोगे ना स्टॉप लॉस का एरिया मेरा वही 1000 पॉइंट्स के आसपास ही है, अगर आप हाँ। देखोगे तो उससे ज्यादा नहीं है मेरा। अच्छा। सर इसे फेक ब्रेकआउट का पहचानने का सबसे आसान तरीका कोई है? सर मैं भी नहीं पहचान पाया, अभी आपके सामने नुकसान करके बैठा हूँ एक ब्रेकआउट में, आप मुझे पूछ रहे हो वही सवाल। राइट मोनिका मैम, हाँ, ये तो कोई नहीं पहचान पाता है, नुकसान मैं क्यों बोल होता रहा है हूँ अगर। सर, आप मुझे सर बता दो कौन बता रहा है अच्छा वाला, मैं आऊंगा क्लास लूंगा, मुंह मांगी कीमत भी दे दूंगा सर मैं तो उसके लिए। नहीं नहीं, ये कोई नहीं बता पाता है। 400 रुपए का लॉस खा लिया सर मैं। कोई नहीं यार, चलता रहता है, बट इसके पहले दो सेशंस में अपने प्रॉफिट सर भी अगर देख रहे ये प्रॉफिट। हाँ सर बोलो ना। हाँ अगर ये ट्रेड क्या सर, एक सेकंड में, स्टॉप लॉस तो लगाया ही नहीं यार। सर यहाँ पर जो 400 लॉस हुआ किससे? सॉरी सर क्या बोले आप? मैं सर जो वो जो नहीं सर, बोले फोर मैं ये कह रहा था हंड्रेड का कि लॉस तो हुआ, वो हाँ किससे हम जाने? सर, आपके सामने ही दिख रहा है ना सर, लॉस एंड प्रॉफिट सारी सर चीजें। यहाँ पे नहीं सर यहाँ पे बाय एक्टिव है सर। सर इसको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे? मैम लगा दिया, देखिए ना ऊपर मैंने। ये बहुत टारगेट ज्यादा नहीं हो हिट गया करेगा नीचे। स्टॉप लॉस? हाँ मैम उतना ही तो है। सर जो मुझे मतलब ये पर्पल लाइन नहीं कंसीडर करेंगे मैम इस। ये देखो ना मैम, ये ना फेक वाला चीज है, दिख रहा है आपको, हम्म। कुछ एविडेंस ही नहीं था इसका, इसके लिए नहीं मैम, नहीं और भाई, यहाँ पे आपने ये पर्पल लाइन पे नहीं लगाया ना, आपने इस पे लगा, ऊपर ना लगाया। मैम, ये पहले का ब्रेकआउट था ना, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन वाला एरिया था, याद है मैम आपको? हाँ हाँ। हम्म। तो इसमें क्यों नहीं स्टॉप लॉस लगाया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मैम स्टॉप लॉस। यहाँ पे आप देखो ना, कैंडल के हाईज मुझे कहाँ मिल रहे हैं, ज्यादा हाईज कहाँ पे मिल रहे हैं मुझे? ओके। इवेंचुअली आज अच्छा खासा ऊपर गया, अगर आप मार्केट अगर हम देखें, एक सेकेंड, अब जाके रिजेक्शन लेके अपने डे हाईज के नीचे आने के ट्राई कर रहा है अभी है। टेक्निकली इसका मेन स्टॉप लॉस तो यहाँ, मतलब मेन टारगेट अपना यहाँ पे आ रहा है 6.95 के पास, यहाँ पे। सर ज्यादातर मतलब डिप्स के पास बाय करना होता है क्या सर? हाँ सर, डिप्स एंड ब्रेकआउट और पे। रेजिस्ट, हाँ ओके ओके। सर और जहाँ फोर रेजिस्टेंस फोर रहता है हंड्रेड वहां का पे सेल करना।
सॉरी सर, क्या क्वेश्चन था? मतलब जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है वहां पे सेल करना होता है सर। हाँ राइट सर, बट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ तो वहां पे हम बाय करते हैं ना सर। हाँ, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ तो सेल करेंगे हम। सेल करेंगे, हाँ अभी वही किया ना सर, अभी जो हाँ अपना वही वही। मीन्स रेजिस्टेंस, देखो पहले जो सपोर्ट था अपना रेजिस्टेंस बना, ठीक है, सॉरी पहले रेजिस्टेंस अपना हाँ यस सपोर्ट सर। बना सर, ठीक है। हाँ और हाँ। उसके बाद में क्या हुआ, फिर रेजिस्टेंस टूटा, सॉरी सपोर्ट टूटा, एंड अगेन सपोर्ट बिकेम योर रेजिस्टेंस। यस सर, राइट सर, अगेंस्ट सर। गाइज आई होप कि जो भी सर हमने ये 2 दिन में 3 दिन में सीखा वो प्रॉपर समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को, एवरीवन। यस यस सर, यस सर। यस मोनिका मैम, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। या सर सर जो वो बोले कि 400 का लॉस हुआ, तो वो कहाँ पर दिख रहा है मुझे? सर मैंने सामने ही तो आपकी चल रहा ध्यान है नहीं। सर, जो भी है सामने ही तो चल रहा है सर। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर पूछो ना। सर जहाँ पे रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हैं, हम्म। तो जब जब तक बेरिश है तब तक हमको प्रॉफिटेबल रहेंगे हम सर। एक चीज का ध्यान रखो गाइस, देखो अगर ओवरऑल आपका एसेट अभी जैसे ओवरऑल अगर एसेट का ट्रेंड आपको दिख रहा है कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव में कैसा होता है, प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, राइट। तो व्हेन प्राइस हाँ स्ट्रक्चर इज yes, sir. नेगेटिव ना, इट विल बी ऑलवेज सेल ऑन राइस, मतलब ऊपर गया राइस किया, सेल करो, राइज हुआ सेल करो, राइज हुआ सेल करो। वही अगर आपका स्ट्रक्चर ऐसे ऊपर की तरफ है तो बाय ऑन डिप, डिप आया बाय करो, डिप आया बाय करो। याद है मैंने बताया कल प्रीवियस लो क्लोज हुआ है क्या, लो ब्रीच हुआ है क्या, कल हम बात कर रहे थे, तो वही कंसेप्ट है ये। ओके ओके सर। हम्म। सर हाँ मतलब अभी गाइस, प्लस 1.59 जो दिखा रहा है ना अभी हमारा, दिस दिस इज व्हाट वी आर प्रॉफिटेबल राइट जैसे सर। हाँ अभी ये हम लोग प्रॉफिट में है अभी यहाँ पे हम लोग। ओके, अगर यही जो रेड लाइन है वहाँ पे ग्रीन कैंडल्स क्रॉस कर दिया तो तो मतलब लॉस हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा फिर मेरा। लॉस हो जाएगा। हाँ यस सर, हाँ हाँ correct, sir। फिर तब तक हमको एग्जिट कर देना है क्या सर? मतलब ऑलरेडी अपने आप मैंने सब कुछ लगा के रखा है ना सर, पहले से ही मैंने तो। हाँ वही वही मतलब अगर ये वाला अगर ये क्रॉस हो गया तो फिर हाँ मेरा फिर से स्टॉप लॉस हाँ आ जाएगा। अगर ये राइट क्रॉस हो सर। जाएगा नीचे की तरफ तो मेरा हाँ प्रॉफिट आ जाएगा सर। राइट राइट सर, राइट, समझ आए। सर इंडियन गवर्नमेंट ने जो 30% जो ये लगाया है टैक्स, ये तो सर बहुत ज्यादा हो जाता मैं है। कभी निकालता ही नहीं हूँ बंदा इसके लिए जितना पैसा कमा हुआ था इसमें से, मैं इसके लिए पैसा निकालता ही नहीं हूँ इसमें से। हाँ वो जो लगाया वो उसी में रहता है। मतलब मैं मुझे काम आ जाता है आप लोग को दिखाने के लिए, ट्रेड करने के लिए, प्राइस एक्शन दिखाने के लिए। तो नहीं सर, कोई तो कह रहा था कि फ्यूचर ऑप्शंस में करते हैं तो शायद टैक्स नहीं लगता अगर आप नहीं बाय नहीं, करके। लगता है फ्यूचर ऑप्शन से भी टैक्स है। सब में 30%। जो ये जो स्टॉक मार्केट है उसका सारा मतलब इसमें 30% लगा रखा है इन्होंने, किसी में भी मतलब छूट भी नहीं दी कि 5% है 6%। हाँ देखो गए, जो पैसा कमाता है ना वो इन सब चीजों को नहीं देखता है, जो पैसा नहीं कमा रहा है वही इन सारी चीजों को देख रहा है, आप एक चीज यस समझ के चलो। हाँ वो तो है, जो यस और सर। दूसरा कर रहा है चीज वो। गाइस, मुझे ये चीज काम आती है आप लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, मेरा काम हो जाता है यहाँ पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को $50 डालना होता है इसमें। मैम आपके ऊपर, आप 1000 रुपीज से भी कर सकते हो मैम, इट इज अप टू यू। मतलब एक समझिए ना मैम, अभी इंडियन मार्केट चालू है क्या अभी मुझे बताइए, और जिस तरह का मूवमेंट अभी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, क्या मुझे इंडियन मार्केट वो मूवमेंट दे पाएगा, क्या नहीं दे पाएगा ना मैम। हम्म आजकल तो ऐसा हो गया है सर मार्केट सर, लाइक कि एक दिन एकदम ऊपर खुलेगा, एक दिन एकदम नीचे खुलेगा। जो सर पेपर सर वन ट्रेडिंग वन क्वेश्चन था सर। कहाँ पर करेंगे और कैसे करेंगे, थोड़ा सा बता देना क्या? सॉरी सर क्या?
तो जो पेपर ट्रेडिंग है कहाँ पर प्रैक्टिस सर करेंगे बताऊंगा हम, बताऊंगा कैसे सर बता देंगे क्या? सर बताऊंगा, मैं बताऊंगा, डोंट वरी सर, बताऊंगा। कल वो भी टॉपिक है अपना, कल मुझे टूल्स कवर करने हैं, कल मुझे पेपर ट्रेडिंग का टॉपिक कवर करना है, कल मुझे टूल्स के बारे में फिर से समझाना है आप लोगों को, प्रॉपर टूल्स को कैसे यूटिलाइज करना है, सारी चीजें। तो ये कल के लिए, कल वैसे भी आखिरी दिन है आप लोगों का। सेकेंड वीक पूरा गाइस आप लोगों का सेल्फ लर्निंग है, कि आप लोग खुद कितने, देखो सेकेंड वीक में मैं हर एक को आके तो बोल नहीं सकता कि भाई अपना चार्ट भेजो, अपना चार्ट भेजो, राइट? इंडिविजुअली पकड़ के जो जो मुझे चार्ट्स भेजेगा अपना, उसके साथ में काम करूंगा, उसको मैं आंसर दूंगा, उसको हेल्प करूंगा मैं। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं फ्रेंडली कॉल करके आपको पूछूंगा कि भाई चार्ट क्यों नहीं भेज रहे हो, सॉरी बॉस, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, में इंडिविजुअली जाकर किसी को नहीं पकड़ पकड़ के पूछने वाला। एवरीवन, सर यू गॉट कल माय पॉइंट? लास्ट क्लास है। यस सर कल लास्ट क्लास है। यस। सेकेंड वीक में होगा क्या या नहीं? सेकेंड वीक आपका सेल्फ लर्निंग है सर, आपको रिकॉर्डिंग्स देखने हैं, आपको चार्ट्स के ऊपर काम करना है, आप मुझे अपना चार्ट्स भेजोगे, एनालिसिस भेजोगे, मैं आपको बताऊंगा आप सही से एनालिसिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उस तरह से। और सर और टीचिंग नहीं होगा, ये लास्ट हो गया। राइट सर। अच्छा, सर संडे को तो ये, के बारे में नहीं बताया सर। सॉरी सर, हेलो सर ऑप्शन के बारे में एक एक करके बात करो ना प्लीज। हाँ संडे बोलो। को तो नहीं ना होगा, संडे को नहीं ना होगा। नहीं सर, संडे को नहीं। संडे को नहीं ना होगा। हेलो हाँ बोलो। सर, ये ऑप्शन के बारे में नहीं बताया सर। चेंज वाई डाटा को कैसे देख के वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सर एक पहचानेंगे? आप लोग बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बना के भेजो सर मुझे, फिर मैं आपको सिखाऊंगा ना सर। ओके लोगों का सर। अब तक बेसिक ही क्लियर नहीं है, सोचो ओआई डेटा पे कहाँ पे काम हो पाएगा अपना। मैं तो सिखाने के लिए रेडी हूँ सर। सर जो पैटर्न सर होता है, तो जो जो पेपर चार्ट आप बोल रहे हो वो किस में बनाना आ, है? गाइस एक एक करके सर पूछिए प्लीज। सर कैंडलस्टिक का जो पैटर्न होता है वो हम्म। तो वो पढ़ाएंगे क्या? सर मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे तो काम कीजिए मेरे साथ में। कैंडलस्टिक पैटर्न आप जान दीजिए सर, पहले आप बेसिक, मैं अभी भी कह रहा हूँ गाइस, बेसिक्स हमारा सही है नहीं, हम आगे क्यों भाग रहे हैं इतना, बताओ जरा मुझे आप लोग, ऑल ऑफ यू बताइए। सेंस बनता है क्या, बोलो जरा मुझे। नो, तो बेसिक से फिर क्लियर नहीं है तो फिर आगे ऊपर कोई जाने का मतलब ही नहीं। तो अब क्योंकि एक बात सीधी सी बताओ बात गाइस, है, ये ज्यादा अगर कैंडल आप ट्रेडिंग करोगे, पैटर्न्स, बेसिक्स पता नहीं है तो लॉस। ये कैंडल पैटर्न्स और ये सारी चीजें आप लोग बोल रहे हो हमें चाहिए, हमें देखना है। मैंने जितने भी ट्रेड्स लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लिए ना, टेक्निकली अगर आप लोग देखोगे तो मैंने तो कैंडल स्टिक को फॉलो नहीं किया अभी। तो जो मैंने सीखा आप पहले वो तो इम्प्लीमेंट करो, बाकी तो मैं दूंगा बाद में आप लोगों को, पहले मुझे पहला मेहनत तो करो गाइज आप लोग, मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों को। समझ में आया सबको मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीवन? हेलो गाइस। सर वन 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 क्वेश्चन था सर। ये हाँ सर सर पूछो ना, क्वेश्चन पूछिए ना सर। सर ये जो हमने प्राइस में एक लिया और उसके नीचे आ रहा तो हम प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं सर? सर क्योंकि मैंने नीचे गिरते हुए मार्केट में ट्रेड किया है ना सर, इसके लिए, इसके पहले का जो ट्रेड था ऊपर जाने वाले मार्केट में किया था मैंने। अच्छा, ये नीचे जाने वाला ट्रेड मार्केट। हाँ सर। नहीं मतलब ये क्या है? मतलब वो जो ऊपर इसको जाने हम वाला कहते हैं ट्रेड तो सर था, शॉर्ट ये सेलिंग समझ आ कहते गया हैं, सर। इसको हम कहते हैं लेकिन शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग कहते हैं सर। आप मार्केट में दोनों तरह से पैसे कमा सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने ये एसेट लिया है और मैं बोल रहा हूँ कि ये एसेट का प्राइस कम होगा, अभी जितना प्राइस कम होता जाएगा उतना मुझे फायदा होगा सर, जितना प्राइस कम होता जाएगा उतना मुझे फायदा होगा। सर एक बार अपना नंबर स्पेल कर दीजिएगा। हाँ मैं डिस्प्ले पे शेयर कर दूंगा गाइस, सर मेरा एक क्वेश्चन है। जशन प्रीत मैम, अब आपको टाइम मिला माइक अनम्यूट करने का? सर मेरा बेटा होता है ना आसपास तो फिर डिस्टरबेंस होती है। आज अरविंद आया था मेरे पास आपके क्वेरी को लेके, मैं बोला बस कर यार, मैम ने ऑलरेडी बहुत सवाल पूछे, अभी पढ़ाई करने थे मुझे। मेरा टास्क, मैम मेरे असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए थे तब आया था अरविंद मेरे पास, अच्छा इसके लिए मैंने अच्छा उसको ऐसे बोला। हाँ नहीं नहीं मैम बोलिए अच्छा ना प्लीज। अच्छा। मैं कल ट्रेड कर रही थी, मैंने आपको चार्ट भी भेजा था, शायद आपको मतलब आपको टाइम नहीं लगा देखने का। मैंने देखा नहीं मैम, मैं सीरियसली अच्छा बोलूंगा, ठीक व्हाई है, कोई शुड लाई बात नहीं, टू यू। ठीक है कोई बात नहीं सर। मेरा ना ये क्वेश्चन था कि
जब आपने ये ट्रेड लिया नीचे जाने वाला है ना, तो हम्म। ये आपने टारगेट फिक्स कर दिया इसके नीचे लास्ट वाला है ना। हाँ जब मैम। मैं ट्रेड लेती हूँ तो मुझे तो सारा कुछ सपोर्ट पे दिखता है, ये वाला कितने सपोर्ट लेवल्स हैं यहाँ पे। तो ये कैसे डिसाइड करें ये कौन से वाले सपोर्ट के हम लोग टारगेट फिक्स करें। ठीक है मैम, एक आप मुझे बात बताओ, हमने जितने भी सपोर्ट्स मार्क किए, जो भी हमने मार्क किया, हमने वो बड़े हम्म, वाले डेटा पे मार्क किया था कि छोटे डेटा पे मार्क किया था? बड़े वाले पे। बड़े वाले पे मार्क किया था। हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, बड़े वाले को कर रहे हैं कि बड़े छोटे वाले वाले को को कंसीडर बड़े कर रहे वाले हैं? को बड़े बड़े वाले वाले। को। अभी भी अगर आप देखोगे ना मैम, ये जो मैंने यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग वाला अपना एरिया मार्क किया ना मैम, मैं यहाँ पे ये कौन से हम्म। एरिया को मार्क किया पता है मैम? मैंने ये अपने प्रीवियस डे के हाई हाँ को हाँ। मैंने मार्क किया मैम। आप देखो ओके। यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने अपना एक प्रीवियस डे का जो हाई है, मतलब ये एरिया जो है रेजिस्टेंस जैसा एरिया, प्रीवियस डे का हाँ हाई नहीं, रियली सॉरी, ये जो एरियाज है जहां पे मल्टीपल टाइम प्राइस ने ये सपोर्ट लिया है, मतलब रिजेक्शन लिया है, मैंने वो एरिया को मार्क किया है मैम यहाँ पे मैंने। अच्छा ठीक है? ठीक तो है जो भी ओके। चीजें आप करो ना मैम, बड़े टाइम फ्रेम पे करो, और छोटे टाइम फ्रेम पे बाद में उसको इम्प्लीमेंट करो मैम आप। ओके। और सर मुझे एक बात बताना, ये आप जो 15 मिनट वाली कैंडल देखते हो, 15 मिनट वाली कैंडल क्लोज होगी, फिर 5 मिनट में हमें देखना है कि एक और कंफर्मेशन वाली कैंडल मिले, वो कंफर्मेशन वाली कैंडल भी हमें क्लोज होने देनी है फिर ट्रेड लेना है। मैं बताता हूँ कैसे मैम। 15 मिनट्स में मैंने ब्रेकआउट का वेट किया मैंने, ठीक जी है? हाँ जी। जैसे ही हम्म मेरा ब्रेकआउट हो गया फाइनल, फिर मैं पांच हम्म। मिनट पे चला जाऊंगा मैम, और 5 मिनट में मैं वेट करूंगा हाई या तो लो ब्रेक होने का। अगर हाई ब्रेक हुआ तो मेरी एंट्री बनेगी, लो ब्रेक हुआ तो मेरी एंट्री नहीं बनेगी फिर वहां पे। फिर हाई मैं अपना ब्रेक हुआ डायरेक्शन, और ऑफ 15 मिनट कैंडल। नहीं नहीं, 5 मिनट्स मैम, 5 मिनट्स, अभी नहीं फाइव नहीं, मिनट्स पे। हाई हाई ऑफ व्हाट, हाई ऑफ व्हाट। सुनो सुनो मैम, 15 मिनट्स का मुझे ब्रेकआउट मिल गया मैम, ठीक है? जी फिर तुरंत ही ठीक मैं है। शिफ्ट हो जाऊंगा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, यस ठीक है? यस। फिर अभी यस जो भी मेरा मामला है ना मैम, 5 मिनट्स के डेटा पे रहेगा, फिर फिफ्टीन ठीक मिनट्स है। का डेटा नहीं देखूंगा मैं। 5 मिनट्स ओके। में मुझे दिख गया ब्रेकआउट आ गया, नई कैंडल का, प्रीवियस कैंडल को तोड़ के ऊपर निकल गया, दैट मीन्स कि मेरा ऊपर वाला ट्रेड लेना तय है। फिर आई विल लुक एट माई ओके। स्टॉप लॉस, आई विल लुक एट माई टारगेट, आई विल लुक एट माई एंट्री इन दैट वे। और जो सर हम सपोर्ट वगैरह ड्रॉ करते हैं तो उसमें विक भी काउंट करनी होती है या यस बॉडी। डेफिनेट मैम, बड़ा डेटा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, उसमें आपका हाँ वीक बॉडी सब आ जाएगा मैम, यू विल गेट हाँ एवरीथिंग। ठीक है। ठीक है? ठीक है आप ठीक मुझे एक बार ठीक है। देखो, जब आपने मुझे सैटरडे या संडे को शायद से अप्रोच किया था, जब मैं आपको आंसर्स दे रहा था मैम मैं, जी ठीक है? जी जी। जी। तो वो टाइम पे जब आप जो चार्ट देखे थे मैम, मैं वो टाइम पे भी वही चार्ट देख रहा था एक्चुअली। ओके ओके और ओके उस टाइम ओके। इसके लिए मैं आपको आंसर दे पाया। अभी कल क्या, जैसे मैंने बोला कि मेरे एग्जाम से, कॉलेज भी चल रहे हैं अभी मैम, प्री जी चल रही है जी। मेरी अभी, तो हाँ उन जी। चक्कर में मैम मैं पूरा अभी फंसा हुआ हूँ। सोचो मेरी वाइफ को भी नहीं टाइम दे पा रहा हूँ मैं तो अभी। ओके ओके ठीक है ठीक है। हेलो। ठीक है? यस, हाँ हेलो प्रदीप सर। सर। ये हाँ आप प्रदीप सर। 3 मिनट पे क्यों नहीं कर रहे हो वैसे 5 मिनट, क्योंकि ये क्रिप्टो है इसलिए 5 मिनट्स पे कर रहे हो। तीन सॉरी मिनट मैम, सॉरी मैम, मोनिका मैम। जो जो आप ट्रेड वगैरह ले रहे हो, जैसे हम तो 3 मिनट ही देखते हैं जनरली इंडियन में, तो आप क्रिप्टो है इसलिए 5 मिनट्स ले रहे नहीं हो। नहीं मैम, एक बात बताओ मैम, ये ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। अभी देखो, जस्ट बिकॉज आपको छोले भटूरे पसंद है, क्या मुझे भी छोले भटूरे पसंद होंगे क्या मैम? अच्छा, ये इस तरीके का है। आप जो टाइम फ्रेम में डेटा अच्छे से पढ़ पाते हो मैम, वही टाइम फ्रेम में आप किया करो, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा। ठीक है? सर सर आपको मैं हाय भेजा क्वेश्चन हूँ। था हाँ सर। प्रदीप सर, हाँ 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 श्याम जी पूछिए ना। तो सर क्वेश्चन ये था सर ना आपको कि मैं सर हाय सर भेजा एक हूँ। एक बोलिए सर, मैंने क्या कहा, मैं लास्ट में देख लूंगा सारी चीजें सर, लास्ट में देख लूंगा। हाँ सत्यम सर बोलिए। जैसे कि सर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस मतलब लगाए हैं, ठीक है? अगर ये हम्म। इसके हम देख रहे हैं कि हाँ, इसके ऊपर अभी ये कुछ देर में फिर से 2 मिनट की या 1 सेकंड के बाद ये ऊपर जाएगा, तो हम चाहेंगे वहां से एग्जिट होने के लिए, तो नहीं हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना सर, अगर आपको अभी, मैं तो अभी भी एग्जिट हो सकता हूँ सर, मेरा प्रीवियस जो भी लॉस था हाँ, कवर हो ये चुका है तो बन ऑलरेडी। रहा है ना, ये ग्रीन वाला कैंडल बन रहा है, तो आप चाहेंगे यहाँ से एग्जिट होने के लिए, तो हो सकते हैं ना? मैं हो सकता हूँ सर, यस हो सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इनफैक्ट अभी भी हो, क्योंकि एडिट अभी कर। तो मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। मेरा जो पुराना लॉस था ना, वो रिकवर हो चुका है ऑलरेडी। हम्म। हेलो तो सर। ये आपने फ्यूचर और ऑप्शन की डॉट ली है कि आपने बिटकॉइन को फ्रैक्शन में लिया है। मैम फ्रैक्शन से लिया अपन ने। अच्छा, लेकिन हेलो आपने 6 लॉट सर, मैं किया, ये कह वो रहा क्या था। मतलब था वहां पे? सिक्स आपने क्वांटिटीज, 6 क्वांटिटीज।
6 मीन्स एक बिटकॉइन है तो आपने 0.6 ना ना लिया। ना 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 मैम, आप एक समझिए, यहाँ पे शेयर हम लिया यहाँ उसका। पे बिटकॉइन में नहीं ट्रेड कर रहे हैं मैम, हम यहाँ हाँ, पे बिटकॉइन के प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं मैम। अच्छा। ठीक है, ऑप्शंस एंड शेयर फ्यूचर्स का में क्या प्राइस होता है, कितना है? एक सेकेंड, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में क्या होता है मैम, आप उस एसेट के प्राइस को ट्रेड करते हो मैम, ये सोच के हाँ कि प्राइस अभी यहाँ से ऊपर जाएगी हाँ या नीचे जाएगी। हाँ अपने हाँ इंडियन मार्केट में तो लॉट साइज होता है, ठीक है, हाँ। यहाँ पे लॉट साइज वाला सीन नहीं, यहाँ पे क्वांटिटी वाला सीन है। अच्छा, तो एफएनओ हेलो क्या सर। होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अच्छा सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा वो। सत्यम सर, पहले बेसिक्स चार्ट भेजिएगा वो। तो ठीक है सर, भेज देंगे। सॉरी यार बट सत्यम सर, सर, रियली सॉरी। पहले सर बोल सर। सीखना तो चाहिए सर, कैसे वो होता है तब ना। हेलो हाँ सर। सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, बार बार कुछ ना कुछ बोल के आ रहे हैं तो इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा। मैं ये कह रहा हूँ सर, ये पेपर चार्ट किस पे बनाना है? कॉपी पेन पे कॉपी पे नहीं बनाना है या नहीं, फिर आप चार्ट तो यही मतलब रखो, कैसे? कॉपी पेन पे तो आपको पोजीशंस लिखनी है सर। ओके। तो सर ये पेपर सर ट्रेडिंग मतलब उस सॉफ्टवेयर पे हो सकता है? हो सकता है सर, बट मतलब नहीं बनता है उतना, उसमें मजा नहीं आएगा आपको। आपको फिर क्या ओके मन सर, क्योंकि करेगा मैंने पता सर है, पहले ही कर। आपको क्या मन करेगा पता है सर, जी। यार पेपर ट्रेडिंग में इतना अच्छा कमा रहा हूँ, रियल में तो मैं कमा ही लूंगा। फिर आप रियल पैसा लेके पहुंच जाओगे वहां पे, फिर आप बोलोगे सर रियल पैसा में तो नुकसान हो रहा है नहीं मेरा। सर, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? अब वो तो है सर, क्योंकि एक्चुअली सर मैंने वो किया था ये कि कल 1 घंटे क्लास चली, तो उसमें वही चल रहा था, तो एक एक दो नहीं नहीं दो सर, रुपए वो के, तो लेकिन देखो, सर वो वो तो बहुत रिस्क, प्राइस हाई बहुत जा रहा था वो तो लॉट का। आपका रिस्क मैनेजमेंट पार्ट है सर, वो करना पड़ता है सर, ठीक है। हम्म। ये बट तो ये उस मैं एक बोलूंगा सर, डायरेक्टली आंख बंद करके किसी भी ट्रेड में नहीं घुसना चाहिए सर, मैं ये बोलूंगा आपको। ओके। नहीं, उन्होंने जो जैसा बताया था, तो उससे क्या, मुझे ये जो आप दो दो दिन की क्लास ली ना सर, वो 1 घंटे के अंदर सारा समझ गया था। नहीं नहीं सर, अभी एक बात, अगर सर वो 2 दिन की क्लास में लेते नहीं तो आप 1 घंटे वाला भी नहीं समझ पाते सर। नहीं सर, वो तो समझ गया सर, हम्म। बट वो आप जो समझा रहे हो वो मुझे एक रिवीजन की तरह मुझे मतलब मजे आ रहे हैं सर, कि क्या कहाँ पे काम करना है या कितना लॉस लेना है, बस जो मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह रहा है वहां पे मैं पूछ रहा हूँ सर आपसे। हाँ ना ना, कोई दिक्कत नहीं सर। गाइस घर जाया जाए अब। सुन सकते हैं ना, नहीं, बिकॉज वो मुझे ऊपर डेरिवेटिव। जाते हुए दिख रहा है, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा फिर। सॉरी रंजिका मैम, क्या बोल रहे हो आप? सर अभी हम मार्केट से एग्जिट ले सकते हैं ना, हाँ ले बिकॉज सकते हैं ये ना मैम। अभी हाँ यस ग्रीन यस। की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो जो प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा, लॉस। फिर इसका हाँ। मार्जिन या बट नहीं, मैं इसको भी एग्जिट नहीं करूंगा, मैं इसका अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा कि इसका आउटकम क्या आया करके। तो ये जैसे हमारे निफ्टी में डेरिवेटिव्स होते हैं, कॉल ऑप्शन होते हैं, तो हम्म। आपने इसमें क्या लिया है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैम आप डेरिवेटिव्स यहाँ इंडियन मार्केट में भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, इसमें भी हाँ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, हम यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये आपको आपने इसका, फ्यूचर लिया है। हाँ अगर आपको इसका ऑप्शन देखना है मैम, ठीक है, हाँ तो आप यहाँ पे आ सकते हो, कहाँ गया, ऑप्शंस पे क्लिक कर सकते हो, ये देखो आपको ओआई टेबल मिल गया इसका। हाँ तो जैसे हम यहाँ पे ओआई निफ्टी, बैंक निफ्टी में ओआई टेबल देखते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हो, हाँ। ठीक है। अच्छा, नहीं तो हमने ये अभी, कहाँ से पता चल रहा है ये फ्यूचर है कि ये ऑप्शन है, देखो ना मैम, क्योंकि ऑप्शंस वाला ये चार्ट इधर है, आपको ऊपर एक्सपायरीज भी दिख रही होंगी, हाँ हाँ, ओके। ठीक है। और यहाँ के अगर आप चार्ट पे अगर देखोगे, आपको दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पे आपको मेरी कोई पोजीशन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही नहीं। है। आ जाओ फ्यूचर्स पे, अच्छा, तो ठीक ये है। आपने कौन सी एक्सपायरी ली है? मैम फ्यूचर्स में यहाँ पे एक्सपायरी नहीं है, यहाँ पे लिक्विडिटी वाला गेम है। अगर आपने जो फंड यूज किया है उससे रिवर्स में मार्केट अगर चला गया, दैट हम्म मीन्स ऑटोमेटिक आपको मार्केट से वो बाहर कर देगा। लॉस हो गया मतलब, अगर हाँ मुझे मैंने हाँ अगर हाँ, $50 किया और $50 का लॉस हो गया तो आई विल बी आउट। ओके। बराबर, यस। हेलो गाइस सर। घर,
मैं जब भी घर जाने की बात करता हूँ कोई ना कोई हेलो बोल देता है मुझे। हाँ सर बोलो ना। सर आपने ओआई टेबल रीड करना सिखाया है क्या? नहीं सर, नहीं सिखाया मैंने। वो सिखाओगे? आप बेसिक्स पे काम करोगे? हाँ बेसिक्स पे तो कर ही रहे सर। फिर हम भी सिखाएंगे सर। चार्ट्स भेजिए पहले। ओके सर। इस स्टेट के लिए आपने कुछ ओआई टेबल नहीं देखा तो क्या ओआई टेबल टेबल देखना जरूरी है? नहीं मैम, ओआई टेबल अभी यहाँ पे इसका फ्यूचर्स में ओआई टेबल नहीं है ना मैम। अच्छा, अगर होता तो वो भी देख लेते मैम, सिखा देते वो भी, बट है नहीं ना। पर इंडिया में होता है, इंडियन मार्केट में होता इंडियन है। में है, इंडिया में है। लेकिन आप आपने अभी एक ओआई टेबल खोली थी, वो क्या थी आपने जो अभी वो खोला था? इसकी बिटकॉइन की थी मैम वो। ठीक है गाइस, घर जाया जाए अभी, घर जाया जाए ना जाया जाए, आप लोग बोलो यार। हाँ ठीक है सर, बहुत अच्छा सेशन लगा मुझे, बट आई स्टिल रिक्वेस्ट फॉर अ कांस्टेंट सपोर्ट, नॉट फॉर 2 वीक्स। मैं एक देखो, आई थिंक 2 वीक्स इज जैसे नथिंग। जशनप्रीत मैम का ही आप देख लो मैम। मैं अगर फ्री रहूंगा मैम, मैं अब रिप्लाई दे देता हूँ मैं तुरंत ही। मैं मना नहीं करता हूँ, ठीक है। सर प्लीज मुझे पीडीएफ थोड़ा सर सा मैं भेज देना। खत्म तो कर लूं पहले मेरी बात सर। ये सर। हाँ, बट अगर मैम देखिए, मैं वही कह रहा हूँ मैम कि अगर मैं अवेलेबल हूँ तो डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा, आई विल सपोर्ट, मना नहीं कर रहा हूँ मैम मैं। बट वही हो जाता है मैम कि मेरी भी चीजें ऊपर नीचे होती है, मैं भी टाइम बाउंडेशन में रहता हूँ मैम मैं। बट द मोमेंट आई सी थिंग्स आई डायरेक्टली रिप्लाई मैम। और बाकी मैं, यही मेरा सिखाने का तरीका है मैम, और कुछ नहीं करता हूँ मैं। ठीक है गाइस, आज की पाठशाला खत्म की जाए, क्या बोलते हो आप लोग, बोलो। यस सर। कल प्रॉपर बुक एंड पेन लेके बैठना गाइस। कल है ना, मैं आप लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग के ओके बारे सर। में भी बताऊंगा, उसके एब्रिविएशंस क्या क्या है, वो सारी चीजें कल हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर अच्छे से। थोड़ा सा और हम लोग कल टेक्निकल्स पे बात करेंगे, थोड़ा सा कल टूल्स के बारे में बात करेंगे। कल हम लोग सेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं, सेक्टर की वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं, कल हम इन सारी चीजों के ऊपर भी हम बात करेंगे। कल मचाएंगे अपन लोग अभी, ठीक है। क्या आज के लिए अभी हम घर जा सकते हैं? यस सर, मैं ये कह रहा हूँ, कल कितने घंटे की क्लास ले सर? सॉरी सर। कल कितने घंटे की क्लास होगी? आज तो सर 1.5 घंटे से ऊपर हो गया सर। सर आज तो लाइव मार्केट था ना, इसके लिए सर। और फ्राइडे की यस। क्लास हमारी ऐसे ही ऊपर ही चलती है सर। ओके सर। हाँ सर, वही है कल तो कि सर। हाँ, कल कल 1 घंटे की रहेगी, कल एक, बाकी डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के, उसके ऊपर है। ओके ठीक है सर टेलीग्राम पे कौन सा चैनल है? सर, वो तो तो उसका इक्विटी लिंक पाठशाला, वो तो इक्विटी पाठशाला वाले आपको देंगे सर, वो मैं नहीं दे पाऊंगा। उसका एक्सेस तो मेरे पास भी नहीं है। आपको मिल जाए तो मुझे भी दे दीजिएगा सर। मुझे एक्सेस कहाँ से मिलेगा? नहीं, मेरे पास एक्सेस है, बट मैं किसी को ऐड नहीं कर सकता, मैं ये कह रहा हूँ सर आपको। ठीक है पीटर। ओके सर। पाठशाला। हेलो सर। यस मैम, बोलिए ना। सर थोड़ा सा प्रोजेक्ट का मैंने आपको पूछा था। मैम वही आपने वो इंस्टॉल किया था ना सिस्टम पे? जी जी, वो टर्मिनल पे मैंने वो कर लिया टर्मिनल था। पे ना। मैम एक काम जी करते हैं, कल है ना छुट्टी है मेरी, कल सैटरडे भी है। जी सर। कल हाँ एनी सर, डेस्क पे मुझे भी मिलते हैं छुट्टी। हम लोग, मुझे कॉल कर लेना कल आप प्लीज। कल कॉल कर लेना, बिंदास सामने से कॉल कर लेना। जी सर, मुझे जी खाली मेरी भी लीव है कल। कल लास्ट के 2 नंबर खाली बता दो मैम मुझे, आप अपने फोन नंबर के लास्ट के 2 डिजिट खाली अभी बताओ। 13 है सर, 13 हाँ बस बस बस, द मोमेंट आई सी 13। दैट ना। हाँ हाँ, डन 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 डन, चलेगा, नो प्रॉब्लम मैम। ठीक है, ठीक है, चलो गाइस, एंड करूं मैं अभी सेशन, ऑल ऑफ यू। बाय सर। चलो बाय सभी को, जय श्री राधे एंड जय श्री टेक राधे केयर, राधे। बाय बाय। या जय श्री राधे सर। चलो बाय बाय। ओके, जय थैंक श्री यू, राधे बाय। सर, जय श्री राधे। थैंक यू सर।